तो हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ ऐप में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ज़ोहो शीट के सारे फंक्शंस के बारे में। जी हां, ज़ोहो शीट के मोस्ट पावरफुल फंक्शन जिन्हें मैं आज बताने वाला हूं वो हैं 100। ये वीडियो काफ़ी बड़ी होगी लेकिन हाँ, इससे आप लोगों को वो फंक्शंस का आइडिया मिल जाएगा जो मार्केट में अभी रियलिटी में यूज़ हो रहे हैं और बहुत सारे नए फंक्शंस भी जो आ चुके हैं मार्केट के अंदर, उनका भी आइडिया आपको इसी में मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हाँ, प्रैक्टिस भी जरूर करिएगा क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों को जो रिजल्ट है वो बेहतरीन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं ये सारे फंक्शंस, बेसिक से लेकर एंडिंग तक सारे फंक्शन देखेंगे एक एक करके। तो लेट्स सी, वी विल स्टार्ट इट। तो चलिए, सबसे पहला फंक्शन बहुत बेसिक फंक्शन है जो आप लोगों को पता ही होगा और जिसका इस्तेमाल आप लोग जनरली करते हैं। यहां पर इज इक्वल टू सम लगाइए और जैसे ही आप सम लगाकर टैब प्रेस करते हैं तो इसमें कमाल की बात यह है कि ज़ोहो शीट के अंदर आप लोगों का ब्रैकेट ओपन और क्लोज अपने आप हो जाता है, यानी आपको ब्रैकेट लगाने का झंझट यहां नहीं पालना, सिंपल है। उसके बाद आपको बस रेंज सेलेक्ट करनी है और रेंज सेलेक्ट करने का तरीका, कमाल की बात यह है कि जब आप एक्सेल में रेंज सेलेक्ट करते थे तो आप लास्ट में चले जाते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। आप लोग कंट्रोल शिफ्ट डाउन करिए, आप अपने फॉर्मूले वाले एरिया पर ही रहेंगे। तो सिलेक्शन से जो आपका डेटा है और जो पेज है वो मूव नहीं होता, बहुत कमाल की चीज है। तो अब एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर क्वांटिटी आ गई आपकी। उसके बाद बात करते हैं सम, एक और बार लगा लेते हैं और इस बार मैंने रेट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ एंटर प्रेस करा और ये लीजिए फटाफट काम हो गया। यानी थोड़ी सी स्पीड वर्क यहां पर हो सकता है, तो ये स्पीडली काम कर रहा है। ज़ोहो शीट काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव है, आप लोगों के लिए यूज करना चाहें तो जरूर यूज करिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट फंक्शन है आपका सम इफ, और सम इफ भी इसमें यूज करके देख लेते हैं। आपको आता होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, यहां देख सकते हैं आप लोग क्या करना है। सम इफ में सबसे पहले आप सम इफ लगाइए और जैसे आप लगाएंगे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज अपने आप ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको टेस्ट रेंज सिलेक्ट करनी है, तो टेस्ट किस में करना है ये आपको बताना है, क्योंकि आपको वेस्ट बंगाल टेस्ट करना है तो वेस्ट बंगाल आप लोग इस रेंज में टेस्ट करेंगे। तो ये पूरी की पूरी रेंज आपने सिलेक्ट कर ली, कॉमा प्रेस किया, उसके बाद अपना क्राइटेरिया वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लिया, यानी अपनी कंडीशन सिलेक्ट कर लिया, कॉमा प्रेस करेंगे और जो सम करना चाहते हैं वो क्वांटिटी का है तो क्वांटिटी वाली रेंज को भी आप सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप टोटल क्वांटिटी निकालना चाहते हैं जेंडर मेल की तो वो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। सम इफ लगाइए और यहां पर टेस्ट रेंज में अपना जेंडर वाला रेंज सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉमा, उसके बाद अपना कंडीशन सिलेक्ट करिए, कंडीशन आपके पास है मेल और कंडीशन सिलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करिए और यहां पर सम रेंज में आप लोग क्वांटिटी वाली रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। दैट्स वेरी सिंपल, एंटर प्रेस करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपने सम इफ कर लिया। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली दूसरी शीट पर मूव हो जाएंगे। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता ज़ोहो शीट में कैसे कैसे यूज करनी है तो हमारे पास है ये वीडियो जाकर जरूर देखिए, सारी की सारी शॉर्टकट्स मैंने इस वीडियो में बताई हुई है। तो बहुत सिंपल है, आप लोग को यूज करना चाहिए तो ये शॉर्टकट जरूर सीखिए। आप लोग ज़ोहो शीट की सारी शॉर्टकट सीख जाएंगे, फिर उसके बाद आप ज़ोहो शीट को आराम से बहुत इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए अगला फंक्शन है हमारे पास सम इफ्स, तो इस फंक्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं भाई ये कैसे काम करेगा। तो इस फंक्शन को यूज करने का सिंपल तरीका है कि भैया यहां पर सबसे पहले आपको दो क्राइटेरिया के बेसिस पर अब रिजल्ट निकालना है। तो यहां पर आप लगाएंगे सम इफ्स फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से पूछ रहा है कि सम रेंज किसका सम करना है, तो सम करना है मुझे अमाउंट का, तो अमाउंट वाली रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली, कॉमा प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद टेस्ट पे किस पे करना है। मेरा पहला टेस्ट जो मुझे करना है वो मेरा रीजन वाले सेल पे करना है, तो मैंने अपने रीजन वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपनी कंडीशन बताइए, तो कंडीशन ये है कि आपको रीजन साउथ वेस्ट का आंसर चाहिए, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद आप अपनी बाइक वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी प्रोडक्ट वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद अपना क्राइटेरिया यानी अपनी कंडीशन आप पिकअप कर लेंगे, दैट्स इट, तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर मिलता है कि भाई अब आपको निकालना है काउंट। काउंट और काउंटे दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, आप लोग समझ सकते हैं। और ये सिंपल सा रीजन है। काउंट फंक्शन अगर आप चेक करें तो काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा। अगर आप इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करें तो देखिए आपको सिर्फ 4 रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं जो कि काउंट फंक्शन करता है। लेकिन अगर आप काउंट ए इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ डेटा काउंट करता है, यानी ब्लैंक सेल्स को ये काउंट नहीं करेगा। अगर आप इस एरिया को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये जितनी भी सेल्स में डेटा भरा हुआ होगा, चाहे वो न्यूमेरिक हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो एरर हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपका वो डेटा काउंट कर जाएगा, यानी भरा हुआ सेल ये काउंट कर लेता है। दैट्स वेरी सिंपल एज दैट। चलिए
बात करते हैं काउंट ब्लैंक की, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये ब्लैंक काउंट करता है। तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं। यहां पे लगाते हैं काउंट ब्लैंक, और जैसे ही आप काउंट ब्लैंक लगाएंगे तो अपना एरिया सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और ये लीजिए आंसर आ गया। तो वेरी सिंपल और वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई आपको काउंट ब्लैंक मिल गया। तो चलिए अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं। अगला फंक्शन हमारे पास आता है भाई यहां पर काउंट इफ। अब काउंट इफ आपको पता है, जैसे मैंने अभी आपको सम इफ लगाकर दिखाया था, वैसे ही यहां पर आप काउंट इफ भी लगा सकते हैं। तो एक बार लगाकर देख लेते हैं। इज इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन आप यूज करेंगे, और यहां पर सबसे पहले टेस्ट रेंज, यानी आपको टेस्ट किस पे करना है, तो टेस्ट है हमें स्टेट वाले कॉलम पे करना है। तो स्टेट वाला कॉलम आपने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा प्रेस करेंगे और यहां पर आप पता लगाएंगे कि वेस्ट बंगाल इस पूरी की पूरी रेंज में कितनी बार लिखा हुआ है। तो एंटर प्रेस करते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको मेल का निकालना है तो यहां पर आपको फिर से काउंट इफ लगाना होगा, और काउंट इफ लगाने के बाद आप मेल वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी जेंडर वाली रेंज को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा प्रेस करिए और यहां पर अपना क्राइटेरिया या अपनी कंडीशन मेल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपको बता देगा कि चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले फंक्शन की, और अगला फंक्शन हमारे पास आ जाता है कि भाई काउंट इफ्स का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, मैं एक क्वेश्चन करूंगा, आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन अपने आप ही सोचना है और उसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, यहां पे आप लगाएंगे काउंट इफ्स फंक्शन, और काउंट इफ्स फंक्शन में आप सबसे पहले टेस्ट रेंज सिलेक्ट करेंगे। तो टेस्ट रेंज हमारी रहेगी दैट इज द रीजन रेंज, जिसमें आपको टेस्ट करना है और आपका कौन सा क्राइटेरिया यानी कौन सी कंडीशन को आपको टेस्ट करना है। तो बेसिकली हमें साउथ वेस्ट को टेस्ट करना है कि इस पूरी रेंज में साउथ वेस्ट कितनी बार है। लेकिन यहां पर आपको मल्टीपल क्राइटेरियाज को टेस्ट करना है, तो यहां पर आपको इस रेंज को भी सिलेक्ट करना होगा, कॉमा प्रेस करेंगे और आप बाइक ले लेंगे। तो यहां पर आपने पता किया कि साउथ वेस्ट में बाइक कितनी बार आ रहा है, यानी ये केसेस कितनी बार है, साउथ वेस्ट में बाइक वाली सिचुएशन आपके पास कितनी बार आ रही है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो इस तरीके से आप नॉर्थ ईस्ट की स्कूटी चेक करिएगा और मुझे आंसर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं भाई, इसका आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में स्कूटी वाला केस अगर आप चेक करें तो नॉर्थ ईस्ट में स्कूटी वाला एक भी केस नहीं है। तो यहां पर आपको आंसर 0 मिलेगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, 0 आंसर भी आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैक्स मिनिमम, और बहुत सिंपल है कि अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो आप मैक्स फॉर्मूला लगाएं। तो यहां पर आप मैक्स लगा दीजिए, और एज फाइंड करनी है मैक्सिमम, तो आप एज वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपको मैक्सिमम इनकम निकालनी है, तो मैक्स लगा दीजिए और इनकम वाली रेंज को आप सिलेक्ट करिए, और रेंज सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करिए, ये भी आ जाएगा। इसी तरीके से आपको मिनिमम निकालना है, मिनिमम निकालिए एज का, तो सबसे मिनिमम एज कितनी है ये आपको पता लगानी है। तो भैया रेंज को सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और ये लीजिए आ गया। उसके बाद आपको मिनिमम इनकम भी निकालनी है, तो ये भी हमने फटाफट से कर लिया। तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपने पहले से यूज किया हुआ है एक्सेल या गूगल शीट तो ये आपको बहुत आराम से पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। तो अगला फंक्शन आप लोगों को यहां पर मिलता है और वो है मिन इफ्स और मैक्स इफ्स, दैट्स इट। और इस फंक्शन का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको निकालना है कि साउथ वेस्ट में बाइक का मैक्सिमम अमाउंट क्या है। साउथ वेस्ट में बाइक का आपने बेची है, लेकिन मैक्सिमम कितनी अमाउंट्स की बेची है वो आपको पता लगाना है। तो अगर हम चेक करें तो यहां पर आपको साउथ वेस्ट का बाइक वाला एक केस दिख रहा है, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं भैया एक केस ये रहा साउथ वेस्ट में बाइक, और साउथ वेस्ट में बाइक वाला एक और केस लेट सपोज मैं बना देता हूं, यहां पर साउथ वेस्ट में बाइक वाला एक और केस बना देते हैं यहां पर, ठीक है, ताकि आपको समझाने में आसानी हो और फिर आप इसको मैनुअली कर पाए। ठीक है, और अब दो सिचुएशन हो चुकी है साउथ वेस्ट में बाइक वाली, तो हम इसे निकाल के देखेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट कितना है और मिनिमम कितना है। तो दोनों ही फाइंड करके देख लेते हैं। तो यहां लगाएंगे हम लोग मैक्स इफ्स नाम का फंक्शन, और सबसे पहले ये पूछता है कि मैक्सिमम रेंज बताओ। तो भाई यहां पर अमाउंट पूछ रहा है, तो आप अमाउंट वाली रेंज को सिलेक्ट कर लोगे, कॉमा प्रेस करोगे, उसके बाद आपको कंडीशन वाली रेंज को सिलेक्ट करना है। तो कंडीशन वाली रेंज हमारी ये है, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे एंड देन अपना रीजन यानी कंडीशन को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे एंड नाउ कंडीशन रेंज 1 जो आपकी है वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और आपकी कंडीशन 1 जो भी है वो यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे साउथ वेस्ट की बाइक वाला जो केस है उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट है वो ये है, ये मिनिमम है। तो अगर आंसर इधर निकालें, इधर मैक्स की जगह मिन लगाकर देखें तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है फॉर्मूले में। तो यहां पर बस क्या कर देना है, आपको मैक्स की जगह मिन लगा देना है, दैट्स इट। और अगर आप चेक करें तो इसका आंसर आपके लिए बहुत सिंपल है, तो इसका आंसर आपको ये वाला मिल गया और ऊपर वाले का आंसर आपको ये मिल गया। तो आप समझ गए होंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। आप इसका भी निकाल के देखिएगा मैक्सिमम रेट और मिनिमम रेट, भाई सिंपल है आप। सो अगला फंक्शन हमारे पास आता है भाई एवरेज का, बहुत सिंपल फंक्शन है। आपको एवरेज लगाना है, एवरेज लगाने के बाद आपको इनकम का एवरेज निकालना है। तो भैया इनकम की रेंज को सिलेक्ट करिए, एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए आपका एवरेज निकल गया, दैट्स वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट फंक्शन बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इसी का ऑल्टरनेटिव है जो कि है एवरेज इफ नाम से। तो एवरेज इफ नाम का फंक्शन जैसे आप लोगों ने मैक्स इफ, मिन इफ या काउंट इफ ये लगाया है, तो वैसे ही आपको सम इफ जैसे आपने लगाया था वैसे ही आपको एवरेज इफ भी लगा देना है। तो एवरेज इफ जब आप लगाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा बताइए आपकी भैया आपकी टेस्ट रेंज क्या है, यानी एवरेज रेंज क्या है।
तो टेस्ट रेंज आपने बता दी भाई, ये क्लिक कर दिया आपने, इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपना कंडीशन बता दीजिए। कंडीशन इस वक्त आपका वेस्ट बंगाल आपका कंडीशन है, कॉमा प्रेस करेंगे और आप अपनी एवरेज रेंज, यानी आपको किसका एवरेज निकालना है। तो बेसिकली मुझे क्वांटिटी का एवरेज निकालना है कि अगर वेस्ट बंगाल हमारी कंडीशन है तो उसका जो क्वांटिटी है उसका एवरेज क्या आ रहा है। दैट्स इट, वेरी सिंपल एज दैट। तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप ये काम करिए और फिर आप एवरेज रेट भी निकाल के देखिए मेल का। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ गए आप लोग। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है भाई एवरेज इफ्स। जैसे आप लोगों ने सम इफ किया, मैक्स इफ किया, आई थिंक आपको पता होगा ये कैसे करना है, बहुत सिंपल है। मैं इसे लगा के दिखा देता हूं आप लोगों को। एवरेज इफ्स है यानी मल्टीपल कंडीशन बेस्ड क्राइटेरिया है। तो यहां पर आपको सबसे पहले पूछा जाएगा एवरेज रेंज। तो इस केस में आपको डिस्काउंट का एवरेज निकालना है। तो डिस्काउंट की रेंज को आप सिलेक्ट करिए, कॉमा प्रेस करिए और सबसे पहले आपको टेस्ट करना है इस एरिया में। तो इस एरिया को सिलेक्ट करिए, कॉमा प्रेस करिए और अपना साउथ वेस्ट सिलेक्ट कर लीजिए। दैट्स इट। उसके बाद कॉमा प्रेस करिए एंड नाउ टेस्ट रेंज। तो टेस्ट रेंज है आप लोगों का इस केस में भाई, टेस्ट रेंज आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप लोग कॉमा प्रेस करेंगे और यहां पर अपना क्राइटेरिया यानी अपनी कंडीशन को सिलेक्ट कर लेंगे। दैट्स इट। आपने दो कंडीशंस को बता दिया है और उसके बेस पे आप एवरेज निकाल चुके हैं। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन आप लोगों के लिए हो सकता है नया हो, आपने पहले कभी यूज ना किया हो, बट ये भी आपके काम आ सकता है। इसके एडवांस वर्जन वाले सारे केसेस पर मैं बात करूंगा एडवांस वीडियो में। अभी हम बेसिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, तो सारे फॉर्मूलों को हम लोग सिंपल सीखने वाले हैं। ठीक है, इंडिविजुअली सीखने वाले हैं। लेकिन जैसे ही हम एडवांस फेज पर आएंगे तो इसका एक और पार्ट लेकर आऊंगा मैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांस फंक्शंस के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो फिलहाल अभी हम बेसिक्स पर बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम लगाते हैं सम प्रोडक्ट नाम का फंक्शन। सम प्रोडक्ट बेसिकली आपको ऐसा फंक्शन मिला है जिसमें आप लोगों को अमाउंट का कॉलम क्रिएट किए बिना आपको टोटल सेल्स मिल जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। यहां पर आप क्वांटिटी रेंज को सिलेक्ट करिए और कॉमा एरे 2 के अंदर आप अपनी क्वांटिटी रेट वाली रेंज को सिलेक्ट करिए और एंटर प्रेस करिए। देखिए इसने किया क्या, इसने अमाउंट वाला कॉलम खुद ही जनरेट कर लिया और जनरेट करके उसका टोटल भी कर दिया, यानी कॉलम बनाने की जरूरत नहीं थी। आप देखिए इसने क्या किया, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके एक सम भी निकाल दिया। दैट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट फंक्शन है आप लोगों का सब टोटल। सब टोटल फंक्शन आप लोग तब यूज करते हैं जब आप किसी डेटा पर फिल्टर लगाते हैं। तो अगर आपने किसी डेटा पर फिल्टर लगा रखा है तो ही आप सब टोटल का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम सब टोटल का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर मैं आपको फिल्टर लगा के दिखाता हूं। तो यहां पर जैसे ही आप सब टोटल लगाएंगे तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि आप बताइए कौन सा फंक्शन आपको यूज करना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि फंक्शन का नंबर, क्योंकि यहां पर आपसे पूछ रहा है फंक्शन। तो अब फंक्शन का मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे देखिए मैं यहां लिख देता हूं फंक्शन, कौन सा भाई, सब टोटल। और जैसे ही आप सब टोटल फंक्शन लगाते हैं तो देखिए सब टोटल कहता है कि आपको नंबर टाइप करने पड़ेंगे। तो यहां पर अगर आप 9 लिखते हैं तो सम का मतलब 9 का मतलब सम है, और अगर 1 लिखते हैं तो एवरेज है। तो यहां पर आप 9 लिख दीजिए, बिकॉज इफ यू पुट 9 इन दिस, सो 9 का मतलब हो गया सम। ठीक है, कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद आप अपनी क्वांटिटी वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे एंड नाउ प्रेस एंटर। उसके बाद 269 जो है आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल एज दैट। ओके, नाउ लेट्स सी। अब इसका आंसर आ तो गया, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए अगर आप इसमें फिल्टर लगाते हैं, लेट्स सपोज आपने क्या किया, यहां पर वेस्ट का फिल्टर लगाया तो वेस्ट का डेटा ऑटोमेटिक फिल्टर भी हुआ, लेकिन आपका सब टोटल का आंसर भी बदला है। तो दैट्स वेरी सिंपल कि भैया ये ऐसे काम कर रहा है। साउथ भी लगा देंगे तो भैया साउथ का भी आंसर अपडेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये काम करता है इस तरीके से कि भाई फिल्टर कर रहे हो किसी डेटा को तो सब टोटल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। दैट्स वेरी सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आप सम यूज करते हो तो वो काम नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूं। इसीलिए आपको सब टोटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगले फंक्शन की बात करते हैं। अगला फंक्शन हमारे पास है भाई, यहां पर 2 फंक्शन हम सीखने वाले, और वो 2 फंक्शन कौन से हैं यहां पर बात करते हैं उन 2 फंक्शंस की। और 2 फंक्शंस है हमारे पास, एक है सीक्वेंस और एक है दैट इज यूनिक। तो चलिए देखते हैं यहां पर यूनिक फंक्शन कैसे काम करता है। यूनिक फंक्शन बड़ा सिंपल है। यहां पर जितने भी डेटा रिपीटेड होंगे उन्हें वो रिमूव कर देगा और उनमें से एक डेटा को पिकअप कर लेगा। ये देखिए इसने क्या किया, पूरे के पूरे डेटा सेट में से जितने भी यूनिक डेटास थे उन्हें निकाल लिया। अब यूनिक डेटा नहीं है, मतलब डेटास का डुप्लीकेट हटा के एक वैल्यू निकाल ली। दैट्स इट, इसी को कहते हैं यूनिक। ओके, अब ये टोटल डेटा कितना है, ये आपका टोटल डेटा 10 है। तो मेरे को यहां पे 10 सीरियल नंबर लिखने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं यहां पर सीक्वेंस नाम का फंक्शन लगा दूंगा। और सीक्वेंस नाम का फंक्शन लगाने के बाद आप यहां पे लिख दीजिए कि भाई कितने नंबर को चाहिए। तो यहां पर आप लिख दिए 10। जैसे ही आपने 10 लिखा तो आप देखिए यहां पर 10 नंबरिंग आपके पास आ चुकी है। अब इसका इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एडवांस फॉर्मूला भी बनेगा, बट वो कैसे बनेगा एडवांस वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहां पर एक और फंक्शन जिसका नाम है एग्जैक्ट। अब ये आपको अभी तो लगेगा बहुत ही बकवास फॉर्मूला, लेकिन इसका एक बहुत एडवांस यूज भी है। वो मैं आपको बताऊंगा जब आप एडवांस वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसका एडवांस यूज क्या है। तो फिलहाल ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आपको ये बताता है कि भाई 2 सेल में जो आपने नाम टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 लिखा हुआ है वो नाम बिल्कुल सिमिलर है या नहीं है। अब सर आप सोच रहे होंगे कि इनसे आपको फायदा क्या मिलेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इनसे क्या फायदा मिलेगा, बट
अभी हम बेसिक्स पर बात कर रहे हैं, एडवांस की वीडियो में तब आएंगे, तब हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस फंक्शन। मैंने इस फंक्शन को सिखाया इसीलिए है क्योंकि इस फंक्शन का बेसिक काम आप समझ जाएं और फिर एडवांस काम को आप आसानी से क्लियर कर पाएं। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन है। अभी देखिए यहां पर इस फंक्शन की बात आप समझ गए होंगे कि जहां जहां पर आपका वर्ड जो है बिल्कुल सिमिलर है वहीं पर आपको ये रिजल्ट दे रहा है ट्रू, जहां पर थोड़ा सा भी केस सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है वहां पर ये फॉल्स दे रहा है। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन हमारे पास आता है, अगला फंक्शन आता है बहुत ही सिंपल और ये फंक्शन है भाई सम करना। अब कह रहे हो कि सम करना ये क्या होगा बात, चलिए मैं आपको बता दूं, यहां पर आप सम लगाने की कोशिश अगर करते हैं तो यहां पर आपको एरर दे देगा। व्हाई एरर दे देगा? बिकॉज आपके डेटा सेट में एरर है। अब आप एरर को छोड़कर बाकी चीजों का सम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल ट्रिक है। इसके लिए आप लोग इज इक्वल टू एग्रीगेट नाम का फंक्शन यूज करिए। अब जैसे ही आप एग्रीगेट नाम का फंक्शन यूज करते हैं तो ये आपसे पूछेगा फंक्शन नंबर, तो भैया फंक्शन नंबर के लिए मैं वहीं से खोल लेता हूं एग्रीगेट, और एग्रीगेट फंक्शन जैसे ही मैंने खोला तो आप देखिए यहां पर भी इसकी नंबरिंग आपको दी गई है कि भैया आपको क्या एग्रीगेट में लेना है। तो यहां पर आप एग्रीगेट के लिए नंबरिंग बता दीजिए भाई क्या नंबर है। फिलहाल मैं 9 करना चाहता हूं यानी सम करना चाहता हूं और कॉमा प्रेस करके अब आपसे पूछ रहा है कि ऑप्शंस बताइए। ऑप्शन, तो ऑप्शंस में यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको एरर को इग्नोर करना है तो आपको 6 लिखना पड़ेगा। आपको अलग अलग तरह के ऑप्शंस यहां पे मिल जाते हैं। तो यहां पर बेसिकली मेरे डेटा में एरर है इसलिए मैं ऑप्शन नंबर 6 का इस्तेमाल करूंगा। तो यहां पे लिख देते हैं 6 और कॉमा प्रेस करते हैं और अपनी रेंज यानी डेटा अरे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो रेंज सेलेक्ट किया। अब ये डेटा को इग्नोर करके यानी जो भी एरर वैल्यू होगी उसे इग्नोर करके बाकी डेटा का सम कर देगा। तो ये लीजिए आंसर आ जाएगा, यानी इस केस में एरर नहीं देगा अगर आप एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन आप लोगों के लिए आता है भाई राउंड फंक्शन। बहुत ही सिमिलर और सिंपल सा फंक्शन है। आप लोग जानते हैं भाई राउंड ऑफ करना यानी किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ करना। अगर ये वैल्यू आपके पास है और इस वैल्यू का डेसिमल प्लेस अगर आप बताना चाहे तो भाई डेसिमल प्लेस आपने बता दिया 0, तो यहां पर ये नॉर्मल राउंड ऑफ करेगा। नॉर्मल राउंड ऑफ को पता ही होगा आपको, 50 पैसे से ऊपर जाता है तो भाई आपका 1 रुपए इंक्रीज हो जाता है और 50 पैसे से नीचे होगा तो 1 रुपए नहीं इंक्रीज होता। दैट्स इट। तो ये होता है नॉर्मल राउंड ऑफ। अब बात करते हैं राउंड अप फंक्शन की। तो कई केसेस में राउंड अप फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब राउंड अप क्या कर रहा है? बहुत सिंपल काम कर रहा है कि ये किसी भी केस में ये देखेगा कि भैया वैल्यू क्या है। इससे मतलब नहीं है कि भाई वैल्यू अगर पॉइंट से पहले कम है या 50 पैसे से ज्यादा है या कम है, ये सीधा 1 रुपए बढ़ा देगा। दैट्स इट। तो यहां पर आप लोग देखें तो यहां पे मैंने 0 लिख दिया है, तो 0 लिखते ही आप चेक करें कि यहां पर 1 रुपए बढ़ा ही है। लाइक 50 पैसे से ऊपर नीचे का कोई लॉजिक यहां पे रूल फॉलो नहीं हो रहा। बस हाँ, पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट है तो वो 1 रुपए बढ़ाकर ही ले रहा है। सिंपल है। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन कौन सा है? एम राउंड। अब एम राउंड का इस्तेमाल भी कई जगहों पर होता है भाई। यहां पर आपको राउंड ऑफ करना है लेकिन आपको राउंड करना है मल्टीपल्स में। मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा है कि भाई आप नंबर को सिलेक्ट करें और आप यहां पर मल्टीपल के लिए 10 लिख दें। अब 10 क्यों लिखा मैंने ये देखिए, बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप यहां पर 10 लिखेंगे तो ये नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करेगा। यानी अगर 54.87 है तो 50 कर देगा, और अगर ये 55 रुपए से ज्यादा होगा यानी 55 से अबव होगा तो ये 60 कर देगा। अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर मेरी ये वैल्यू चेंज करके मैं कर दूं लेट्स सपोज 56, तो आप चेक करें कि ये जो है 60 हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहां पर मैंने राउंड ऑफ किया लेकिन 10 के मल्टीपल में। दैट्स वेरी सिंपल एज दैट। ओके, चलिए तो ये भी एक राउंड ऑफ का तरीका है। अगर आपको बिलिंग में ऐसा राउंड ऑफ करना है तो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोगों के लिए यहां पर इंटीजर। अब इंटीजर में डेसिमल पार्ट को ही इग्नोर कर देना है। बिल्कुल सिंपल है, आप इंट लगाइए और इंट फंक्शन लगाने के बाद आप नंबर को सिलेक्ट करिए, एंटर प्रेस करिए और आप देखिए आपका सारा का सारा डेसिमल वाला डेटा जो है वो हट गया और जो नॉर्मल डेटा है वो आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रैंकिंग के लिए काम आता है। और रैंकिंग का जो डेटा है वो 2 तरह का होता है, या तो आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होगा या आपका डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। बट कैसे? मार्क्स का डेटा अगर आपको रैंक करना है तो भैया आपको डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको टाइमिंग का डेटा फॉलो करना है तो आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर देना होगा, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर देना होगा। तो यहां पर आप लोग कैसे देंगे? बहुत सिंपल है। यहां पे आप लगाएंगे सीधा रैंक फंक्शन, और जैसे आप रैंक फंक्शन लगाते हैं यहां पर आपसे पूछता है नंबर, तो नंबर लिखिए, सिलेक्ट कर लिया आपने नंबर, कॉमा प्रेस करिए और फिर उसके बाद नंबर की लिस्ट सिलेक्ट कर लीजिए। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको फिक्स करना जरूरी है, तो F4 से इसे फिक्स कर दीजिए, कॉमा प्रेस करिए और फिर उसके बाद आपको ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर के लिए यहां पे आप देखिए 0 लिख देते हैं। 0 लिखेंगे तो आप देखें यहां पर अभी आपको 5 दिखा रहा है, और देखिए जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको 1 कर दिया इसने, ठीक है, और सबसे छोटा नंबर है उसे जो है रैंक 5 दे दिया। दैट्स वेरी सिंपल। और अगर इसी केस को आप यहां पर अप्लाई करें तो यहां पर आपको 0 की जगह 1 लिखना होगा। 0 डिनोट किस चीज को करता है? 0 डिनोट करता है डिसेंडिंग ऑर्डर को, और अगर आप 1 लिख देते हैं तो डिनोट करता है असेंडिंग ऑर्डर को। तो चलिए एक बार रैंक लगाकर देखते हैं इस केस में भी। तो इस केस में आपने नंबर सिलेक्ट किया और उसके बाद कॉमा प्रेस किया, और अब नंबर की लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद फिक्स कर दीजिए इसे F4 से, कॉमा प्रेस करिए और यहां पर लिख दीजिए 1।
1 लिखेंगे तो आपका असेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो जाएगा, और सबसे छोटे नंबर्स को यानी सबसे छोटा रेस टाइम जो भी है, सबसे कम समय में जो काम करेगा उसको रैंक 1 अलॉट हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। तो यही चीज आप लोगों को फॉलो करनी है, रैंकिंग करने का तरीका ये होता है। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है और इस फंक्शन का इस्तेमाल आप लोग करते हैं वीकेंड टेक्स्ट और वीक नंबर निकालने में। ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल है, यहां पर आप लगाइए वीक डे। अब जैसे ही आप वीक डे लगाते हैं तो यहां पर आपको पूछता है भाई नंबर, अब नंबर दे दीजिए, और जैसे ही आप नंबर देंगे एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर ये आपको ऑटोमेटिकली एक नंबर अलॉट करेगा। अब ये नंबर क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आप चाहते हैं कि यहां पर जो नंबरिंग है वो 1 से लेकर 7 तक आए, भाई 1 से लेकर 7 तक क्यों? क्योंकि हम मानते हैं हफ्ते का फर्स्ट डे मंडे होता है। अगर आप यहां पर 1 लिख देते हैं तो भाई टाइप में 1 लिखना, इसका मतलब है आप संडे को फर्स्ट डे मान रहे हैं, ठीक है। अगर आप 2 लिखते हैं तो यहां पर मंडे को फर्स्ट डे मान रहे हैं, तो यहां पर आप 2 लिखिए। 2 लिखते ही आपका मंडे फर्स्ट डे बन जाएगा, और अब आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा कि भाई आपका जो तारीख होगा उसका फर्स्ट डे कौन सा है। भैया ये जो तारीख है ये फर्स्ट तारीख है, यानी ये मंडे वाला दिन है, ठीक है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नाम में पता चले भाई ये मंडे वाला दिन है भी या नहीं, या मैं झूठ बोल रहा हूं, तो इसके लिए आप लोग यहां पर एक फंक्शन लगा सकते हैं जिसका नाम है टेक्स, और टेक्स फंक्शन से आप इस नंबर को यानी इस डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करिए और इन्वर्टेड कॉमा में डी 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 4 बार डी लिख दीजिए, और जैसे आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली आप लोगों को ये कन्वर्ट करके देगा। भैया ये जो डेटा है वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में से आप ये कन्वर्ट करके दे देगा एक डे वाले फॉर्मेट में। दैट्स वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं भाई, अपनी नंबरिंग को अरेंज कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन आप लोग का है वीक डे नम, और ये वीक नम जो है ये क्या करता है भाई, न्यूमेरिक कैलकुलेशन ये भी करता है, बट इसका काम क्या है, इसका काम है, इसमें भी वही लिखेंगे सेम उसी तरीके से, लेकिन इसका काम है पूरे साल में का कौन सा हफ्ता ये जो है डेट है। ये जो डेट आपकी आ रही है ये साल की कौन से हफ्ते की डेट है, यानी साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो यहां पर आपको ये पता लगा के बताएगा कि भाई साल का कौन सा ये हफ्ता है। दैट्स वेरी सिंपल। तो इस तरीके से ये काम करता है और हमारा वर्क इस तरीके से होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आता है workday.intl। ये क्या काम करता है चलिए देखते हैं। यहां पर आपको वर्कडे निकाल के देगा। अगर आप workday.intl लगाते हैं तो ये आपसे पूछता है सबसे पहले स्टार्ट डेट बताइए, तो स्टार्ट डेट आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप लोग कॉमा प्रेस करिए और आप वर्किंग डे बता दीजिए कि आप 17 दिन के बाद जो है डेट जानना चाहते हैं, तो यहां पर आप लगाएंगे। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और यहां पर आप बता देंगे भाई वीकेंड ऑफ कौन सा है, और अगर आप वीकेंड ऑफ देखना चाहते हैं तो यहां पर आप लोग फिर से जाएंगे फंक्शंस पर और यहां पर अपना फंक्शन लिख देंगे भाई workday.intl। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक लिस्ट दी हुई है जिसमें आपको वीकेंड ऑफ के नंबर्स बता रखे हैं कि अगर आपको सिर्फ संडे ओनली ऑफ लेना है तो यहां पर आप 11 लिख दीजिए। तो 11 लिखते ही आपका जो है संडे ऑफ हो जाएगा, और यहां पे आपने लिख दिया 11। कॉमा प्रेस करने के बाद आप यहां पर डाल देंगे कि आपको हॉलीडेज कौन कौन से मिल रहे हैं, तो ये सारे के सारे आपको हॉलीडेज मिल रहे हैं। आपने इसे ले लिया और इसे फिक्स कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए आपको 17 दिन बाद आफ्टर एक्सक्लूडिंग द संडे जो है ये एक डेट देगा कि भैया इस दिन आपकी डिलीवरी होगी। तो ये एक डेट कैलकुलेट करता है किसी पर्टिकुलर पीरियड से कितने ड्यूरेशन के बाद आप लोगों को डिलीवरी करनी है। तो और उसमें साथ में ये भी होता है, कंसीडर करना होता है, संडे ऑफ करना था वो हमने देख लिया, साथ में आपको कोई हॉलीडे भी मिला हो उस बीच में तो वो भी आपको देखना था। तो यहाँ अगला फंक्शन हमारे पास आता है networkday.intl। अब इस फंक्शन का इस्तेमाल कैसे होता है भाई, ये फंक्शन 2 डेट के बीच का जो है डिफरेंस कैलकुलेट करता है कि 2 डेट के बीच में डिफरेंस कितना है। तो यहां पर आप लगाएंगे networkday.intl नाम का फंक्शन। उसके बाद आप यहां पर स्टार्ट डेट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे और यहां पर एंड डेट सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा प्रेस करते ही फिर आपको वीकेंड ऑफ बताना है, जो कि मैंने अभी आपको बोला था कि 11 लिख दीजिए। कॉमा प्रेस करिए और अब आप यहां पर अपनी छुट्टियां बता दीजिए भाई छुट्टियां किस दिन आप ले रहे हैं। तो यहां पर आपने छुट्टियों की रेंज सिलेक्ट कर ली है, F4 से इसे फिक्स करिए, ड्रैग करिए और अब आप चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का जो वर्किंग डे है वो कैलकुलेट होकर आ गया कि 2 डेट के बीच का जो डिफरेंस है एक्चुअल वो कितने का है भाई, कितने दिन आपने काम किया, वर्किंग डे कितना है, संडे अगर आपको ऑफ लेना है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है लार्ज नाम का, और ये क्या कैलकुलेट करेगा, ये लार्ज यानी हाईएस्ट वैल्यू कैलकुलेट करेगा। तो आप यहां पे लार्ज नाम का फंक्शन लगाइए और आपको इस पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है, और रेंज सिलेक्ट करने के बाद आपको F4 से फिक्स करना है, कॉमा प्रेस करना है और आपको बताना है कि भाई कौन सा लार्जेस्ट वैल्यू आपको देखना है। तो आपको थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू देखना है तो आप 3 पर क्लिक करिए, मतलब 3 सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद आप ड्रैग कर दीजिए और अब आप चेक करें कि आपको थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट और फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप यहां पर एक और फंक्शन यूज करना चाहें जिसका नाम है स्मॉल, तो स्मॉल फंक्शन भी बिल्कुल सेम ही काम करेगा, बस स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करके देगा। एक लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करके दे रहा है तो दूसरा हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करके देगा। इसे भी आप F4 से फिक्स कर दीजिए और कॉमा प्रेस करके आप जो है नंबर वाली रेंज को अपने सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और
उसके बाद आप कॉमा प्रेस करके अपना नंबर सिलेक्ट कर लीजिए और देन आप ड्रैग करिए और ये लीजिए आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू भी निकल गया, यानी नीचे से बॉटम टू सेकंड वैल्यू, बॉटम थर्ड वैल्यू और बॉटम सिक्स्थ वैल्यू जो है आपको मिल गई है यहाँ। अब बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन कौन सा है, देखिए यहाँ पर अगला फंक्शन है फाइंड का, और फाइंड फंक्शन आप लोगों को यूज तब करना है जब आपको कोई स्पेसिफिक चीज ढूंढनी होती है अपने डेटास के अंदर। तो फिलहाल मैं यहाँ पर फाइंड फंक्शन का बेसिक्स यूज सिखा रहा हूं, क्योंकि एडवांस फंक्शन में फाइंड का एक गजब रोल और गजब रोल प्ले होगा। कैसे काम करेगा वो मैं आपको एडवांस में बताऊंगा। फिलहाल हम फाइंड को बेसिक तरीके से समझ लेते हैं कि फाइंड फंक्शन अगर आप लगाते हैं तो ये आपसे सबसे पहले पूछता है आप फाइंड क्या करना चाहते हैं, तो कौन सा टेक्स्ट आपको फाइंड करना है। फिलहाल के लिए मैंने यहां पर बोल दिया कि फाइंड करना है मुझे स्पेस इस पूरे डेटा सेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और आप बताएंगे कि सर्च आपको किस टेक्स्ट में करना है, तो सर्च करना है इस टेक्स्ट के अंदर जहां पर आप लोगों को ये फुल नेम दिखाई दे रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको बता देगा कि जो स्पेस है उसकी पोजीशन क्या है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि स्पेस की जो पोजीशन है आपके फुल नेम के अंदर वो कौन सी है, आपको आइडेंटिफाई हो गया। इसी तरीके से अगला फंक्शन आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है, और ये फंक्शन आपका है लेंथ नाम का फंक्शन, जो कि आपको लेंथ निकाल के देता है किसी पर्टिकुलर डेटा सेट की। अगर आप इसे सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको लेंथ मिल गई है पूरे डेटा सेट की, कि भैया टोटल लेंथ क्या है इंक्लूडिंग स्पेस, ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन आप लोगों के लिए अलग है, और ये फंक्शन आप लोगों को निकाल के देता है भाई लेफ्ट राइट और मिडिल लेटर्स फ्रॉम द डेटा। तो लेट्स सी, यहां पर आप लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट फंक्शन यूज करने के बाद आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि लेफ्ट से कितने टेक्स्ट आपको पिकअप करने हैं। तो लेफ्ट से 3 टेक्स्ट आपको पिकअप करने हैं, तो यहां पर 3 लिख दीजिए, और जैसे आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली आपके 3 टेक्स्ट लेफ्ट साइड से आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से अगर आपको राइट के टेक्स्ट निकालने हैं तो यहां पर राइट का नंबर आपको फाइंड करना है, तो आप राइट फंक्शन का इस्तेमाल कीजिए, और राइट फंक्शन यूज करने के बाद आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करने के बाद आप यहां पर बताएंगे भैया राइट के कितने जो नंबर्स हैं आपको पिकअप करने हैं। तो यहां पर आपको 8 नंबर पिकअप करने हैं फ्रॉम द राइट साइड। आपने लिख दिया फॉर्मूला, और अब ये देखिए आपको राइट साइड से 8 नंबर्स फाइंड हो गए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मिड फंक्शन। तो अगर आप मिड फंक्शन का इस्तेमाल करें तो यहां पर आपको टेक्स्ट पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप बताइए कि टेक्स्ट क्या है। तो टेक्स्ट आपका ये है, और आपको बताना पड़ेगा कि कौन से डेटा से, मतलब कौन से पॉइंट से आप मिडल फाइंड कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर अगर मैं बात करूं ओ से नहीं, आपको पी से मिडल फाइंड करना है। तो पी का पोजीशन कौन सा है, अगर आप यहां से गिने फ्रॉम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, आपका पी का पोजीशन है 5th। तो 5th से आपको पिकअप करना है, यानी 5th से आपको मिडल लेटर काउंट करना है। कितने नंबर्स आपको मिडल लेटर में लेने हैं, तो यहां पर आप बता दीजिए कि आपको 2 लेटर्स मिडल में लेने हैं। तो जैसे आपने ये 2 लिखा, ऑटोमेटिकली आपको यहां पर मिडल के 2 लेटर्स दिखाई दिए। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन आप लोगों के लिए और अमेजिंग हो जाता है, क्योंकि ये फंक्शन आप लोगों का काम आसान कर देगा। आप लोगों का काम आसान ये क्यों कर देगा भाई, क्योंकि अब ये नया फंक्शन है और ये लेटेस्ट आया हुआ है। तो इस फंक्शन से आपका वो वाला समय बचेगा जो आप लेफ्ट राइट मिड में कर रहे थे। इस फंक्शन का नाम है टेक्स्ट स्प्लिट, और टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन से आपका काम बहुत आसान होने वाला है। आप यहां पे टेक्स्ट सिलेक्ट करिए, कॉमा प्रेस करिए, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप बता दीजिए कि दोनों के बीच में जो सेपरेटर है, यानी डिलिमिटर, डिलिमिटर का मतलब है कि जो आपके नाम लिखे हुए हैं उनके बीच में जो डिलिमिटर्स है, यानी माइनस का साइन जो इस वक्त है, वो डिलिमिटर आप यहां पे लगा दीजिए, ठीक है। और इसे एडवांस तरीके से भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि भाई यहां पर अभी माइनस है, कहीं प्लस भी हो सकता है, कहीं स्लैश का साइन भी हो सकता है, तब क्या होगा, तो उस सिचुएशन में भी बात करेंगे। बहुत एडवांस है ये, मतलब बेसिक तो इसका सीख लीजिए पहले, फिर एडवांस पे भी आएंगे। एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए, आपका काम एक ही बार में हो गया। यानी अब आपको 3 अलग अलग फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले से आपका तीनों काम हो चुका है। यानी मिडल भी निकल गया, लेफ्ट भी निकल गया, राइट भी निकल गया, सब कुछ आ गया। तो एक फंक्शन जो कि बड़ा मैजिकल है, इसे यूज करिए और इसका काम तो देखिए, आपने देख ही लिया क्या कर रहा है। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन आप लोगों के पास आ जाता है भाई यहां पर डेट का फंक्शन, और डेट, ईयर, मंथ, डे निकालने का फंक्शन है, और इसका एडवांस यूसेज भी है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिलहाल तो यहां पर आप सिंपल काम कीजिए कि अपना ईयर सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि डेट फंक्शन में आपसे ईयर मांग रहा है। कॉमा प्रेस करेंगे और आप अपना मंथ देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे और अपना डे सिलेक्ट कर लेंगे। एंटर प्रेस करते ही आपको यहां पर ड्रैग कर देना है, आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को इज इक्वल टू लगाना है ईयर नाम का फंक्शन, जो आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करके देगा। दैट्स वेरी सिंपल। और अगर आपको मंथ लगाएंगे तो यहां पर मंथ एक्सट्रैक्ट करके देगा, और डेट में से मंथ निकाल के देगा। और अगर आप डे लगाएंगे तो यहां पर आपको डे निकाल के देगा फ्रॉम द डेट, ठीक है। तो ये तीनों फंक्शन बहुत ही सिंपल है, बट इनका यूज एडवांस भी है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपको बेसिक्स आना जरूरी है। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन है आप लोग के पास डे टुडे, और टुडे और डेटेड इफ। यहां पर 2 फंक्शन मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले अगर बात करें यहां पे टुडे की, तो टुडे क्या काम करता है भाई, आपके सिस्टम से आज की डेट निकाल के देगा। तो यहां पर अगर आप टुडे लगाते हैं तो सिंपल आपको बस टुडे लगाना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, खत्म। फॉर्मूले में कुछ
पैरामीटर नहीं देना, सिंपल एंटर प्रेस कर देना है, दैट्स इट। और अगर ऐसा आप करते हैं तो यहां पर आपका टुडे फंक्शन आपको आज की डेट निकाल के देता है। लेकिन इस टुडे फंक्शन का फायदा अकेले तो कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ, इस टुडे फंक्शन का फायदा आप लोग अपने किसी दूसरे फंक्शन में कर सकते हैं। तो फिलहाल एक छोटा सा एडवांस फंक्शन आप सीख लीजिए यहां पर, जिसका नाम है डेटेड इफ फंक्शन। अब ये डेटेड इफ फंक्शन एक हिडन फंक्शन है जो कि आपके एक्सेल में हिडन रहता है भाई, ठीक है। तो यहां पर आप डेटेड इफ नाम का फंक्शन लगाइए और आपको यहां पर बोल रहा है भाई स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट आपने ले लिया, कॉमा प्रेस करेंगे और यहां पर आप लोग एंड डेट क्या बोलेंगे, एंड डेट में अपना दे देंगे भाई टुडे नाम का फंक्शन, दैट्स वेरी सिंपल। तो आपने एंड डेट में टुडे नाम का फंक्शन रख दिया, कॉमा, और अब आप टाइप बताएंगे भाई टाइप किस टाइप में देखना चाहते हैं। तो हम यहां पर देखना चाहते हैं भाई वो कितने साल का हो गया, तो यहां पर ईयर लिख दीजिए, दैट्स वेरी सिंपल। और अब आप देखिए यहां पर उसकी एज रियलिटी में दिख गई है कि भैया वो कितने साल का हो गया। तो अगर आप ये फंक्शन लगाते हैं तो इस तरीके से आप लगाकर काम कर सकते हैं। और नंबर सिलेक्ट करिए और उसके बाद टुडे के अंदर यहां पे आपने लगा दिया और इस तरीके से आपका फॉर्मूला जो है आपको एज निकाल के दे रहा है। तो ये एक एडवांस फॉर्मूला है। अब बेसिकली इसको यूज और कैसे कैसे किया जाता है और बात करेंगे, लेकिन एडवांस फंक्शन जब सीखेंगे तब। चलिए फिलहाल आते हैं अगले फंक्शन की तरफ। अगला फंक्शन बहुत ही बेसिक्स है और ये फंक्शन आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने रियल लाइफ सिनेरियो में, जिसका नाम है इफ। और इफ फंक्शन लॉजिकल फंक्शन है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। यहां पर आपको क्वेश्चन बोला गया है कि कंपनी नेम सोनाटा है तो उसे 15% का डिस्काउंट देना है और अदरवाइज आपको 10% का डिस्काउंट देना है। तो आप यहां पर चेक करेंगे इफ लगाकर कि ये जो कंपनी है, अगर आपकी सोनाटा है तो यहां पर आप सोनाटा लिखेंगे। तो आपने लिखा सोनाटा, आइडेंटिफाई किया। अगर आपका कंपनी नेम सोनाटा है तो आपको क्या करना है, आपको डिस्काउंट देना है 15% ऑन ऑफर प्राइस। तो ऑफर प्राइस पर 15% का डिस्काउंट देना है। तो यहां पर आप ऑफर प्राइस सिलेक्ट करिए और यहां पर 15% आप लिख दीजिए। उसके बाद अगर आपको ऐसा नहीं होता तो यहां पर आपको ऑफर प्राइस का 10% देना है। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूला कंप्लीट किया और यहां पर ऑफर प्राइस का 10% और 15% आपने दे दिया। तो सोनाटा मिलेगा तो आपका 15% होगा, अदरवाइज आपका 10% हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको यहां पर गोडाउन के बारे में बोला गया है कि गोडाउन निकालिए भाई, गैरिया गोडाउन अगर आपके पास है तो भाई यहां पर आपको 500 रुपए का गिफ्ट कूपन देना है, अदरवाइज आपको 200 रुपए का गिफ्ट कूपन, ठीक है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं, इफ लगाते हैं और यहां पर गोडाउन को चेकआउट करते हैं कि अगर ये गोडाउन आप लोग का गैरिया है और गैरिया गोडाउन अगर आपके पास है तो यहां पर आपको बोनस देना है भाई, जो गिफ्ट कूपन है वो 500 रुपए का देना है, अदरवाइज आपका गिफ्ट कूपन 200 रुपए का रहेगा। दैट्स वेरी सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है और आप इसे ड्रैग करिए, आपका काम हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ अब टोटल प्राइस अगर आपको निकालना हो तो बहुत सिंपल है। इसके लिए आप लोग क्या करना है, इसके लिए आप लोग अपना स्टॉक लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए जो एक्चुअल जो ऑफर प्राइस है भाई, को ऑफर क्या कर रही है भाई, कंपनी ऑफर कर रही है ये, इस ऑफर प्राइस पर आपने मल्टीप्लाई किया और माइनस कर देंगे अपना डिस्काउंट, जो भी आप लोग का डिस्काउंट है, दैट्स इट। और अगर आपको गिफ्ट कूपन मिल रहा है तो वी आप माइनस कर देंगे, दैट्स वेरी सिंपल एज दैट। तो यहां पर आपको गिफ्ट कूपन भी मिल रहा है तो गिफ्ट कूपन भी माइनस कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने दोनों ही माइनस कर दिए हैं और अब आप ट्रैक करिए तो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन आप लोगों के पास आता है और का और एंड का, कैसे इस्तेमाल करते हैं चलिए देखते हैं। ये इफ के साथ यूज होता है, तो यहां पर आप इफ यूज करिए और इफ के अंदर आपको कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है कि अगर आपका दो केसेस है तो यहां पर आपने चेक किया कि अगर ये वाला केस जो है आपका ग्रेटर देन 40 अगर आपके मार्क्स हैं ज्योग्राफी के अंदर और आपके सिविक्स के अंदर मार्क्स है ग्रेटर देन 20, तो रिजल्ट जो आप लोग को देना है वो आपको क्या देना है, यहां पे आपको रिजल्ट बताना पड़ेगा और रिजल्ट आपको जो देना है यहां पे आप स्पेसिफाई करिए भाई, रिजल्ट जो होगा पास, अदरवाइज पास रिजल्ट, अदरवाइज आप लोगों का जो रिजल्ट है वो यहां पर फेल हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। और अब एंटर प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा और इस तरीके से आपका रिजल्ट आइडेंटिफाई हो गया। लेकिन इसी केस को अगर हम लोग और के साथ अप्लाई करें तो कैसे काम करेगा, तो चलिए एक बार और के साथ इस केस को अप्लाई करके देख लेते हैं। तो अगर हम इस केस को और के साथ अप्लाई करके चेक करें तो भैया क्या होगा हमारा काम, आइए एक बार देख लेते हैं। भैया इसी केस को हमने और के साथ अप्लाई करके देखा, तो अगर हम यहां पर एंड की जगह और लगा दे तो यहां पर कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो भैया आपका आंसर आ जाएगा, यानी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पास होगी तो आंसर पास ही कहलाएगा और फेल नहीं होगा। दैट्स वेरी सिंपल। और ये लीजिए, हर केस में पास है क्योंकि आपने कोई ना कोई एक कंडीशन तो पूरी कर ही दी है और अगर एक कंडीशन भी पूरी होती है और ट्रू होती है तो वो आपको रिजल्ट ट्रू ही देगा। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट फंक्शन है वी लुकअप और यहां पर आप लोगों को टैग करना है, अपने डेटास को इसमें फिल आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉय टाइप। तो यहां पर आपको वी लुकअप यूज करना पड़ेगा। वी लुकअप यूज करने के बाद आपको अपना एम्प्लॉय टाइप सिलेक्ट करना है। भैया इस चीज को आप लुकअप कर रहे हैं, कहां पर लुकअप कर रहे हैं, इस टेबल एरे में। तो इस टेबल एरे में आप इसे लुकअप कर रहे हैं, F4 से इसे फिक्स करिए, कॉमा प्रेस करेंगे और यहां पर आप कॉलम नंबर बता देंगे भाई 2, क्योंकि कॉलम नंबर 2 में आपका आंसर है तो ये कॉलम नंबर 2 रहेगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे एंड नाउ 0 प्रेस करेंगे भाई, 0 लिख देंगे क्योंकि एग्जैक्ट मैच आपको चाहिए यहां पर, ठीक है। अब ये क्या है इसको डिटेल में बात करेंगे, पर अभी फिलहाल इसका बेसिक समझ लीजिए कि भैया वी लुकअप लगाने के लिए आप लोगों को सिंपली आपको एक लुकअप वैल्यू देनी है,
टेबल सिलेक्ट करना है, और कॉलम नंबर 2 क्योंकि इंक्रीमेंट आपका सेकंड कॉलम में है तो आपको कॉलम नंबर 2 लेना है, और एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो यहां पर आपको 0 लिखना पड़ेगा। दैट्स वेरी सिंपल। अब सेम यही फॉर्मूला अगर आपको एच लुकअप पे मिल जाए तो कैसे होगा, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको एच लुकअप पे मिल जाए तो यहां पर आपको लुकअप वैल्यू सेम यहां पर आपको प्रोडक्ट का नाम लेना है, उसके बाद आपको कॉमा प्रेस करना है और आपको यहां पर अपना प्रोडक्ट का जो लिस्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। F4 से आप इसे फिक्स करिए, कॉमा प्रेस करिए, एंड नाउ कॉलम नंबर नहीं चाहिए, इस बार रो नंबर चाहिए। तो कॉलम नंबर नहीं है, रो नंबर है, रो नंबर 2 है जिसमें आपका आंसर है। कॉमा प्रेस करेंगे एंड नाउ 0 पुट करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट मैच आप चेक कर रहे हैं, तो यहां पर आपका डिस्काउंट भी फिलअप हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक्स लुकअप की। एक्स लुकअप एक अमेजिंग फंक्शन है और इसका और एडवांस यूज भी है, और वी लुकअप और एच लुकअप का भी एडवांस यूज है। तो बात ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये फंक्शन बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन हाँ इसके एडवांस यूसेज और भी कमाल के हैं। तो सारे बात करूंगा अच्छे से, लेकिन जब मैं एडवांस पर आऊंगा तब। फिलहाल एक बार एक्स लुकअप को भी चेक कर लेते हैं, भाई एक्स लुकअप कैसे काम करता है। लुकअप वैल्यू आपने सिलेक्ट कर ली, लुकअप वैल्यू आपने सिलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस किया, और उसके बाद अपना जो है लुकअप आप किस एरिया में कर रहे हैं वो आप बता दीजिए। भाई आप नाम एरिया में जो है अपना लुकअप कर रहे हैं, और इसे फिक्स कर दीजिए क्योंकि ये वाला जो एरिया सेट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। कॉमा प्रेस करिए, और अब आपको आंसर क्या चाहिए, तो आपको ईमेल आईडी चाहिए। तो ईमेल आईडी आपको स्ट्रैक करनी है, तो पूरे के पूरे रेंज को आप सिलेक्ट करिए, F4 से फिक्स करिए, एंटर प्रेस करिए, और यहां पर आप ड्रैग कर दीजिए इस डेटा को, और ये लीजिए आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आपका रिजल्ट आ गया है। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए बात करते हैं अगले डेटा सेट की, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है यहां पर फंक्शन। और फंक्शन कौन सा है भाई, यहां पर आपको फाइंड करना है रो कॉलम। अब रो या कॉलम ढूंढने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, तो यहां पर आप चेक करिए, यहां पर आपका एक फंक्शन है जिसका नाम है मैच, जो ये काम कर सकता है। भाई यहां पर आपको मैच करना है मिथुन कौन सी रो में है, तो यहां पर आप कॉमा लगाइए, और फिर उसके बाद सेल्समैन वाली रेंज को सिलेक्ट करिए क्योंकि आपको इसी में ढूंढना है रो नंबर। कॉमा प्रेस करिए, और अब आपको मैच करना है एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 लिखते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। एंटर प्रेस करिए तो ये आपको बता देगा कि भाई 8वीं रो में आपका मिथुन लिखा हुआ है। सेम इसी तरीके से अगर आपको कॉलम नंबर जानने हैं तो भाई कॉलम नंबर भी जान सकते हैं। अब मैच का फॉर्मूला इंडिविजुअली ये अकेला किसी काम का नहीं है, लेकिन हाँ किसी फॉर्मूले के अंदर ये यूज किया जाए तो काफी अमेजिंग बन जाता है, और इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर आपको हेडर में ढूंढना है ये नाम, कॉमा प्रेस करिए, और क्योंकि एग्जैक्ट ढूंढना है तो ये आपको बताएगा कि कॉलम नंबर 4 में जुलाई लिखा हुआ है। दैट्स वेरी सिंपल। और अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को कंबाइनली यूज करें तो यहां पर आपको इंडेक्स फंक्शन मिल जाएगा। और इंडेक्स फंक्शन कंबाइनली यूज करके कैसे बनता है, तो यहां पर आप इंडेक्स फंक्शन लगाइए। सबसे पहले अपना टेबल यानी अपना डेटा सेट सिलेक्ट करिए। डेटा सेट सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा प्रेस करना है, और कॉमा प्रेस करने के बाद आप लोगों को यहां पे रो नंबर के लिए 8 सिलेक्ट कर लेना है। रो नंबर के लिए 8 सिलेक्ट कर लेना है, आपने 8 सिलेक्ट कर लिया। दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, एंड नाउ आप यहां पर कॉलम नंबर के लिए ये सिलेक्ट कर लेंगे। दैट्स इट। एंटर प्रेस करेंगे, और ये देखिए आप लोगों को मिल गया है 8th कॉलम एंड 8th रो एंड 4th कॉलम का जो रिजल्ट है वो क्या है यहां पर आइडेंटिफाई हो गया। इसी तरीके से अगर आप इनको टारगेट बना दें तो भैया इनके टारगेट के बेसिस पर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। एक बार ट्राई जरूर करिएगा इसको टारगेट बनाकर। अगर आप लोगों को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल ये फंक्शन बहुत ही कमाल का है अगर आप इसे कॉम्बो के साथ यूज करें, यानी इन दोनों के केस के लिए आप मैच लगाइए, और मैच लगाकर अपना फॉर्मूला यूज करिए इस तरीके से कि भाई यहां पर सेल्स आइडेंटिफाई हो जाए। सेल्स के लिए आपको पूरा डेटा ये सिलेक्ट करना होगा, मैच के लिए ये सिलेक्ट करना होगा, और ये सिलेक्ट करना होगा। दैट्स इट। और आपको ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में यूज करने हैं, और जब आप ये दोनों फॉर्मूले एक साथ यूज करेंगे तो ये एक एडवांस फॉर्मूला बनेगा, और इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। चलिए बात करते हैं अगले फॉर्मूले की। अगला फॉर्मूला आप लोग के पास है प्रॉपर अपर। ये बहुत सिंपल से फॉर्मूले आप लोगों ने यूज किए होंगे। तो यहां पर आप इज इक्वल्स टू प्रॉपर लगाइए, और प्रॉपर से क्या होता है बहुत सिंपल है। अगर आप प्रॉपर केस लगाते हैं तो यहां पर आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है, बाकी सारे स्मॉल। इसी तरीके से अगर आप अपर लगाते हैं तो आपके सारे लेटर्स अपर केस में हो जाते हैं, और अगर आप यहां पे लोअर लगाते हैं तो सारे के सारे लेटर्स आपके लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो है डेटा जो है 3 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपके प्रॉपर अपर केस का फायदा आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन आप लोगों के पास आता है टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट आफ्टर। ये आपके पास एक नई फंक्शन है, अगर आप लोगों ने यूज नहीं किए हैं तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, लेकिन फिलहाल आप लोग अगर यूज कर लिया है तो बहुत अच्छा है। चलिए एक बार चेक करते हैं ये फंक्शन आपको क्या हेल्प करेंगे। तो इन फंक्शन का काम है टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट आफ्टर निकालना। तो अगर आप टेक्स्ट बिफोर लगाएं तो यहां पर आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, कॉमा प्रेस करना है, और इन्वर्टेड कॉमा में बता देना है कि भाई किससे पहले का टेक्स्ट आपको देखना है। तो मुझे स्पेस से पहले का टेक्स्ट देखना है, तो मैंने यहाँ पे स्पेस डिलिमिटर डाल दिया है, और बस उससे पहले का जितना भी टेक्स्ट है वो मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। और अगर आपको बाद का टेक्स्ट देखना है तो यहां पर आपको टेक्स्ट आफ्टर लगाना पड़ेगा, और टेक्स्ट आफ्टर लगाने के बाद आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, कॉमा प्रेस करना है, और यहां पर आपको इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस डाल देना है। उसके बाद जितना भी टेक्स्ट होगा वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका काम हो जाता है। सो नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आप लोगों के पास क्या है, यहां पर
ट्रिम फंक्शन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि इसका इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा डेटा क्लीनिंग में होता है। कौन सा फंक्शन है जिसका नाम है ट्रिम। तो ट्रिम क्या करेगा, आपके डेटा सेट में से एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देगा। अब आप देखें आपके डेटा सेट में एक्स्ट्रा फालतू के स्पेसेस थे और उसे उसने खत्म कर दिया है और अब आपको एक क्लीन डेटा निकाल कर दे दिया है। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, सिंपल ट्रिम लगाइए और टेक्स्ट सिलेक्ट करिए, एंटर प्रेस करिए और काम हो जाएगा। फालतू के स्पेसेस हट जाएंगे और जो एक्चुअल स्पेसेस रिक्वायर्ड है वही रहेगा आपके डेटा सेट में। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन क्या है ट्रिम के बाद। ट्रिम के बाद नेक्स्ट फंक्शन आप लोग के काफी काम आ सकता है, लेकिन इसे कैसे यूज करना है चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर आता है बाय कॉल नाम का फंक्शन। अब बाय कॉल क्या है आप लोग यहां समझिए ध्यान से। बाय कॉल नाम का फंक्शन अगर आप यूज करते हैं, अब आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैं बताता हूं कि भाई आपको तीनों रेंज का सम एक साथ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, यहां पे आप लगाइए बाय कॉल नाम का फंक्शन, उसके बाद अपना एरे यानी तीनों के तीनों रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको ये तय करने की जरूरत नहीं है कि आपको फर्स्ट रेंज सिलेक्ट करना है, सेकंड सिलेक्ट करना है, थर्ड सिलेक्ट करना है। आप तीनों रेंज को सिलेक्ट करिए, कॉमा प्रेस करिए और उसके बाद आप लगाइए यहां पर एक फंक्शन जिसका नाम है लैम्डा। लैम्डा फंक्शन लगाने के बाद आप लोगों को यहां पर लिखना है एक वेरिएबल और वेरिएबल का नाम रहेगा ए, और इस वेरिएबल का नाम आपने ए रखा। उसके बाद आप सम नाम का फंक्शन लगाइए और सम नाम के फंक्शन के अंदर आप ए को रख दीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, दैट्स इट, और उसके बाद एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए तीनों कॉलम का सम निकल गया है ना दोस्तों। बहुत कमाल का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा और तीनों कॉलम के समीशन अपने आप ही हो गए। आप अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो ये तरीका यूज कर सकते हैं। भाई यहां पर अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए बस आपको क्या करना है, भाई यहां पर सम की जगह आप एवरेज लिख दीजिए। अब जैसे ही आप एवरेज लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो एवरेज निकाल के दे देगा तीनों कॉलम के। सेम इसी तरीके से अगर आप यहां पे मैक्स लगाएंगे तो मैक्स निकाल के दे देगा तीनों कॉलम का। समझ गए। तो कॉलम वाइज टोटलिंग करना अब आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब ये फॉर्मूला आप लोगों को कॉलम वाइज टोटलिंग का बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट दे रहा है। ठीक है, अब आपका डेटा ऑटोमेटिकली चेंज भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब यहां चेक करिए जैसे डेटा चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट में भी इंपैक्ट आ रहा है ना। कमाल के फॉर्मूले। तो चलिए बात करते हैं सेम फॉर्मूला अगर आप बाय रो के साथ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप रो वाइज सम करना चाहते हैं तो वही फॉर्मूला लगेगा बिल्कुल सेम, बस डेटा सेट में फर्क सिर्फ इतना होगा, कॉलम वाइज नहीं। अब आपको रो वाइज सम चाहिए तो यहां पर आप रो लगा दीजिए और ये देखिए आपके तीनों रोज का सम आ गया, यानी आपको इस तरीके से टोटल मिल गया, इस तरीके से टोटल मिल गया, इस तरीके से। आपको इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। और ये तो आप करते ही थे नॉर्मली। ठीक है, और इसी चीज को अगर आप एवरेज निकाले, मैक्स निकाले तो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ही बार में आपका आंसर आ रहा है, आपको कोई भी पर्टिकुलर डेटा सेट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, पूरा का पूरा एरे सिलेक्ट करिए और काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट फंक्शन आप लोग के पास क्या है चलिए देखते हैं। तो यहां पर है आपके पास एक फंक्शन जिसका नाम है एचस्टैक। एचस्टैक फंक्शन क्या काम करता है, बहुत सिंपल है। यहां पर आप लोगों को लगाना है एचस्टैक। एचस्टैक लगाने के बाद आपको एरे 1 में अपनी एरे सिलेक्ट करनी है। यहां पर एरे कैसे सिलेक्ट करनी है, बिल्कुल सिंपल है। आप लोग यहां पर इस रो को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा प्रेस करेंगे और कॉमा प्रेस करने के बाद आप सेकंड रो को सिलेक्ट कर लीजिए, दैट्स इट। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो सारे के सारे आपके नाम है वो एक रो में आ जाएंगे। तो इस तरीके से एचस्टैक काम करता है। बात करते हैं वी स्टैक की। तो वी स्टैक भी एक फंक्शन है और वर्टिकल स्टैक करेगा, यानी डेटा को अगर आप लोग इस तरीके से सिलेक्ट करें, एरे 1 में आपने ये सिलेक्ट कर लिया और कॉमा प्रेस करके आप एरे 2 के अंदर अपना ये वाला डेटा सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर ये जो है आप वर्टिकल स्टैक कर देगा, यानी एक के ऊपर एक लगा देगा डेटा को। दैट्स वेरी सिंपल। बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन आप लोग को बताता है रैप रोज। अब रैप रोज क्या करता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। रैप रोज भी होगा और रैप्स कॉलम भी होगा। तो लेट्स सी व्हाट वी विल डू। डिवाइड द डेटा इन 3 कॉलम। अगर आप लोगों के पास ये डेटा सेट है और आपको इसे 3 कॉलम में डिवाइड करना है तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप लोग लगाएंगे रैप रो फंक्शन। जैसे ही आप रैप रो फंक्शन लगाएंगे तो इसमें आपको पूरा का पूरा डेटा सेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा प्रेस करना है और आपको बताना है कि इस डेटा को आप कितने रो में डिवाइड करना चाहते हैं, मतलब कितने कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं। तो यहां पर आप बता दीजिए कि आपको 3 कॉलम में इसे डिवाइड करना है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप देखिए आपके जो डेटा सेट है ये 3 कॉलम में डिवाइड हो गए। अब रैप रो और रैप कॉलम भी होगा तो वो भी आप यूज करके खुद से चेक करिएगा और देखिएगा कैसे काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है, अगर मान लीजिए आप लोग को कोई डेटा पर्टिकुलरली एक्सट्रैक्ट करना है यहां से और अब आपको टॉप 3 डेटाज एक्सट्रैक्ट करना है डेटा ऑब्जेक्ट में से, तो आप क्या करेंगे, यहां पर आपको इज इक्वल टू टेक फंक्शन इस्तेमाल करना है और अपना पूरा का पूरा एरे सिलेक्ट कर लेना है। एरे सिलेक्ट करने के बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे और यहां पर आप लोगों को कितनी रो चाहिए वो आप बता दीजिए। तो आपको 3 रो चाहिए तो आप 3 लिखिए। जैसे ही आप 3 लिखेंगे तो आप देखिए 3 रो का डेटा आपके सामने आ जाएगा, यानी टॉप ऊपर की 3 रोज का डेटा आपको डिस्प्ले हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द टेक फंक्शन। और अगर इसी फंक्शन को आप ड्रॉप के साथ यूज करें तो आपको क्या मिलेगा, यहां देखिए ड्रॉप फंक्शन अगर आप यूज करें और आप ये कह दें कि भैया आपको लास्ट के आपको स्टार्टिंग के 2 रो ड्रॉप करने हैं या आपको 3 रो ड्रॉप करने हैं, तो जैसे ही आप 3 रो ड्रॉप कर देंगे तो आपका जो बाकी बचा हुआ डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहां पर आपने ऊपर की 3 रो ड्रॉप कर दी और अब आपको यहां पर बचा हुआ डेटा ही दिखाई दे रहा है जो ड्रॉप करने के बाद बच गया। तो बेसिकली आपके पास ये डेटा बचा है तो वो डेटा आपको दिखाई दे रहा है। दैट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट फंक्शन थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल है। अब ये फॉर्मूला आप लोगों को तब यूज करने में हेल्प करेगा जब आप लोग
स्टैटिस्टिक्स का कोई काम कर रहे हो। अब इस फंक्शन का यूज क्या है, यूज केस मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोरिलेशन निकालना है, अब कोरिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को एक चार्ट मैंने बनाकर दे रखा है डेटा सेट के अंदर, और आपको बता रखा है कि भाई कोरिलेशंस अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको कोरिलेशन में क्या लॉजिक देखने हैं। अगर आपका आर जो है लेस देन 0 है तो वहां पर आपको नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिलेगा। तो ये कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। इसके लिए आप दो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, या पियर्सन यूज करें या कोरल। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपको कोरिलेशन निकालना है, फाइंड करना है, तो यहां पर आप पियर्सन यूज करें। अब इस फॉर्मूले को सिखाने का पर्पस बेसिकली तभी होगा जब आप लोग स्टैटिस्टिकल डेटा पे काम कर रहे हो। लेट्स सपोज अगर आप पाइथन में मशीन लर्निंग या एआई मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, तब इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। कोरिलेशन का यूज एक्चुअली में हम लोग यूज करते हैं जब डेटा मशीन लर्निंग या मॉडल्स क्रिएट करते हैं हम लोग, तभी इसका इस्तेमाल होता है। फिलहाल तो यहां पर आप लोग कोरिलेशन के लिए एरे 1 मतलब अपना एक्स एक्सिस पे डेटा जो भी है, आपका वाई एक्सिस पे डेटा है, वो आप सिलेक्ट करिए और आपको कोरिलेशन मिल जाएगा। और ये कोरिलेशन आपको डिसीजन मेकिंग इसकी लेनी होगी। भाई डिसीजन मेकिंग लीजिए, आपका कोरिलेशन 0 से अबव है, 0 से लेस है, क्या है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट फंक्शन आप लोगों के पास आता है कॉनकैटिनेट और कॉनकैट। अब कॉनकैटिनेट और कॉनकैट दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं बात करूं कॉनकैटिनेट फंक्शन की, तो कॉनकैटिनेट फंक्शन आपको बोलता है कि टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 सिलेक्ट कर लीजिए। तो टेक्स्ट 1 आपने सिलेक्ट किया और टेक्स्ट 2 सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस करने पर यहां पर प्रॉब्लम ये है कि भैया ये तो एक एक करके आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहां पर आपको कॉनकैटिनेट फंक्शन मिल जाता है। कॉनकैटिनेट फंक्शन आप लोगों को क्या हेल्प करेगा, भाई यहां पर कॉनकैटिनेट फंक्शन आप लोगों को डेटा को कॉनकैटिनेट करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो यहां पर स्पेस नहीं आ रहा, तो अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप कैसे लाएंगे इसके अंदर स्पेस लाने के लिए आपको 3 टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी यहां पर आपको एक टेक्स्ट ये मिलेगा और इसके बाद आपको एक और टेक्स्ट यहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि है आपका स्पेस, और कॉमा लगा देंगे। और नाउ अब आपके पास 3 टेक्स्ट हो चुके हैं, यानी टेक्स्ट 1 आपका रहेगा सुरजीत, और टेक्स्ट 2 आप लोगों का यहां पर स्पेस है, और टेक्स्ट 3 आप लोगों का मैथी। दैट्स इट। तो इस तरीके से आप लोगों का डेटा सेट डिजाइन हो गया और आपको 3 टेक्स्ट में स्पेसेस भी दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन और भी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट ज्वाइन यूज कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार आप लोग अगर आप कॉनकैटिनेट यूज करें तो आप लोगों को एक डिसएडवांटेज मिलेगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आप यहां पे कॉनकैटिनेट यूज करते हैं तो देयर इज अ डिसएडवांटेज कि अगर आप यहां पर स्पेस देखें, अगर हम मैनुअली स्पेस डालेंगे तो काफी सारे स्पेसेस इसमें लगाने पड़ जाएंगे, तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर इसकी जगह हम लोग टेक्स्ट ज्वाइन को इस्तेमाल करें तो हमारा टाइम बचता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन अगर हम यूज करते हैं तो सबसे पहले हमसे पूछता है कि डिलिमिटर यानी सेपरेटर आपको क्या चाहिए। तो सेपरेटर आपको चाहिए स्पेस, तो यहां पर आप स्पेस डाल दीजिए, कॉमा प्रेस करिए, और उसके बाद इग्नोर करना है ब्लैंक, तो यहां पे ट्रू लिख दीजिए। तो यहां पर आपको ट्रू लिखना है। ट्रू फंक्शन यूज करने के बाद आप लोग बस ट्रैक कर दीजिए और ये लीजिए आपका काम हो चुका है। अब आपके स्पेसेस भी आ रहे हैं और आपको यहां पर रिजल्ट भी मिल रहा है। बहुत सिंपल है, यानी ज्वाइन करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है जिसमें आपको ब्लैंक वाली सेल्स को इग्नोर करने का फैसिलिटी भी मिल जाता है। और अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है जिसे आपको कंबाइन करके एक पर्टिकुलर डेटा बनाना है और साथ में आपको बीच में कॉन्कैटिनेट करते समय रेंज भी सिलेक्ट करनी है, तो काफी सारे एडवांटेज इसमें मिल जाते हैं। टेक्स्ट ज्वाइन का बेहतरीन यूज जानना चाहते हैं तो एडवांस वीडियो जरूर देखिएगा, एडवांस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट फंक्शन आता है सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट क्या करता है, बेसिकली अगर आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज करें तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन आपसे पूछता है कि आपका ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है। तो मैंने यहां पर ओरिजिनल टेक्स्ट बता दिया, कॉमा प्रेस करने पर आपको ये पूछेगा कि आपको ओल्ड टेक्स्ट क्या है। तो ओल्ड टेक्स्ट में मैं यहां पे स्पेस बता देता हूं क्योंकि ओल्ड टेक्स्ट मेरा स्पेस है, और अब मैं उसे रिप्लेस करने वाला हूं किस टेक्स्ट की मदद से। यहां पर मैं हैशटैग की मदद से उसे रिप्लेस करने वाला हूं। दैट्स इट, वेरी सिंपल। और इसे ड्रैग कर दीजिए, आपका ये जो स्पेसेस है वो ब्लैंक जो स्पेसेस है वो आपका हैशटैग से रिप्लेस हो गया। चलिए नेक्स्ट फंक्शन आप लोगों के पास आता है डेटाबेस फंक्शन। तो डेटाबेस फंक्शन बहुत ही सिंपल है, आप लोग यूज कर सकते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि डेटाबेस फंक्शन आप लोग के डी फंक्शंस पे काम करता है। यहां पर आपका सबसे पहला फंक्शन आता है डी सम, और आपको सिंपल यहां पे कुछ नहीं करना, सेम लॉजिक लगेगा सारे फॉर्मूलों के अंदर। आपको सिर्फ पूरा का पूरा डेटा सेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना फील्ड बताना है। भाई फील्ड आपका कौन सा है, आपको टोटल सेल्स निकालनी है तो आपको ये वाला फील्ड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है और अब आपको क्राइटेरिया अपनी हेडिंग के साथ सिलेक्ट कर लेना है। दैट्स इट। जब आप क्राइटेरिया अपनी हेडिंग के साथ सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा प्रेस करके आपको क्राइटेरिया अपनी हेडिंग के साथ सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह से आप सारे के सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं। डी सम एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी ये सम इफ का ही ऑल्टरनेटिव है, लेकिन सब में फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग सम इफ इस्तेमाल ना करके आप डी सम, डी मीन, डी मैक्स, डी के सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसका फायदा यह है कि अगर आप डी के सारे फॉर्मूले यूज करते हैं तो डी के सभी फॉर्मूलों में सिंटेक्स बिल्कुल सेम ही है, यानी डेटाबेस टेबल आपको सिलेक्ट करनी होती है, फील्ड सिलेक्ट करनी होती है और क्राइटेरिया टेबल सिलेक्ट करना होता है। बस फंक्शन आपको जो यूज करना है वो आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करिए। जैसे अगर आपको डी एवरेज करना है तो डी एवरेज यहां पे लगा लीजिए, डी एवरेज लगाएंगे और डी एवरेज नाम का फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद आप लोगों को सेम वही काम करना है, पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करना है, उसके बाद आपको अपना फील्ड बताना है कि किस फील्ड का आपको आंसर चाहिए, और उसके बाद आप लोगों को अपना
क्राइटेरिया हेडिंग के साथ सिलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट। तो ये करते ही आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। आपको डी एवरेज, डी मैक्स, डी मिन और डी काउंट ए, और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर डी गेट भी लगा सकते हैं। तो डी गेट फंक्शन यानी वी लुकअप का फंक्शन यहाँ पे मिल जाता है आप लोगों को। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसको यूज करके देखिएगा, चेक करिएगा, बहुत सिंपल फंक्शन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है ई डेट, और ई डेट फंक्शन आप लोगों को निकाल के देता है पर्टिकुलर डेट से किसी एक्सटेंडेड मंथ तक आपको जाना है। तो यहां पर आपको ई डेट फंक्शन यूज करना है। स्टार्ट डेट आप सिलेक्ट करिए, कॉमा प्रेस करके आप बता दीजिए कि आपको कितने मंथ बाद की डेट देखनी है। तो 5 मंथ बाद की अगर आपको डेट देखनी है तो आप 5 लिखिए। सेम अगर आपको 5 मंथ पहले की डेट चाहिए तो यहां पर आपको 5 माइनस में लिखना पड़ेगा। दैट्स वेरी सिंपल कि अगर आप इसी केस को यहां पर यूज करें तो यहां पर आपको सिंपल क्या करना है, यहां पे प्लस की जगह -5 लिख देना है, और -5 लिखने के बाद आप ड्रैग करिए और ये लीजिए आप लोगों को डेट मिल गई है। तो इस तरीके से आपका काम करेगा। और सेम अगर आपको ईयर के केस में कैलकुलेट करना है तो आपको ईयर के केस में भी बहुत सिंपल टेक्निक मिलती है। यहां पर आपको मल्टीप्लाई विद 12 कर देना है, दैट्स। तो आपको मल्टीप्लाई विद 12 करने पर 5 साल बाद की भी डेट मिल जाएगी कि 5 साल बाद इस डेट से 5 साल बाद कौन सी डेट आपको यहां पर मिलने वाली है। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन आपके पास आता है लेट फंक्शन, और ये फंक्शन आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा अगर आप इसे एडवांस फेस में यूज करें तो। फिलहाल के लिए मैं इसे समझा देता हूं कि ये फंक्शन काम कैसे करता है। तो इस फंक्शन का यूज है सिंपल लेट फंक्शन यूज करिए। उसके बाद आपको नेम लेना है, तो नेम आपके पास यहां पर दिया हुआ है, दैट इज ए कॉमा, एक वेरिएबल का नाम आपने बता दिया ए, और अब आप यहां लिखेंगे 10। उसके बाद आप यहां पे कॉमा लगाएंगे और उस ए के साथ आपको क्या क्या करना है भाई, ए के साथ आपको ए प्लस ए करना है। तो इस फंक्शन की मदद से आप ये सिंपल सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको इस तरह का कैलकुलेशन मिलता है। अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए आप लोगों को बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेशन मैं क्यों करवा रहा हूं, आप लोगों को ए वेरिएबल क्यों सेट करना है, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इसे बहुत बड़े फेस में यूज करेंगे तो काफी फायदे होंगे। इसका एडवांस फंक्शन जरूर देखिएगा जब मैं एडवांस पर बात करूंगा, लेट फंक्शन कैसे एडवांस में काम करता है, बहुत ही अमेजिंग होगा लेट फंक्शन एडवांस में। तो अभी फिलहाल तो यहां पर ये ए वेरिएबल दे दिया, उसके बाद कॉमा प्रेस करा और यहां पे 10 वैल्यू डाल दी, बी वेरिएबल दे दिया और उसके अंदर आपकी वैल्यू डाल दी 15 डाल दी। उसके बाद आपको ए के साथ बी को प्लस कर देना है, दैट्स वेरी सिंपल। और अगर ऐसा करते हैं उसके बाद आप यहां पर एंटर प्रेस करें तो यहां देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हैं और यहां पे मल्टीप्लाई केस भी यूज कर सकते हैं, सम फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, वो भी आप यहां पर लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन आपके पास आता है सेल, जो आपको बताता है कि आपकी जो फाइल है वो कहां पर है। बेसिकली यहां पर फाइल का लोकेशन आपको पता चलता है और इस फंक्शन की मदद से आप फाइल लोकेशन फाइंड कर लेते हैं। अब सेल का फंक्शन आप लोग यूज तो कर सकते हैं, लेकिन जब ये ऑफलाइन मोड में होगा तभी आपके सिस्टम में यह पता चलेगा। अब यहां तो ये ऑफलाइन है नहीं, ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है। अगर आप इस फंक्शन को ऑफलाइन किसी सॉफ्टवेयर पे यूज करते हैं तो ये बहुत ही आराम से काम करता है। ये आपको फाइल की लोकेशन स्पेसिफाई करके देता है। बस आपको लिखना क्या होगा, सेल के अंदर फाइल का नाम लिखना होगा। भाई फाइल नेम लिख दीजिए सिंपल इन्वर्टेड कॉमा में, और तो ये आपको बता देगा कि ये जो फाइल है आपकी किस लोकेशन पर सेव हो रखी है। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन आप लोग के पास आता है सॉर्ट फंक्शन। ये आपको डेटा को सॉर्ट करने की फैसिलिटी देता है। अगर आप यहां पे सॉर्ट फंक्शन यूज करें तो आपको सबसे पहले अपनी रेंज को सिलेक्ट करना होगा, अपने डेटा सेट को। उसके बाद आपको सॉर्ट बाय के लिए यहां पर बताना होगा कि कौन से कॉलम के बेसिस पर आपको सॉर्ट करना है। तो यहां पर आपको सेकंड कॉलम के बेसिस पर सॉर्ट करना है, और सॉर्ट का जो ऑर्डर है वो आपको क्या रखना है, तो यहां पर आपको -1 यानी कैपिटल ऑर्डर में रखना है। यानी आपका -1 का मतलब क्या है, कॉलम 2 के बेसिस पर आपको सॉर्ट करना था, क्योंकि कॉलम नंबर 2 आपने सिलेक्ट किया, यहां पर आपने दिखा कि भैया कॉलम नंबर 2 को सॉर्ट करना है, और उसमें जो सॉर्टिंग करनी है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप -1 लगाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 92 जो है सबसे बड़ा नंबर ऊपर आ रहा है और बाकी सारे नंबर छोटे हैं वो नीचे आ रहे हैं। दैट्स इट। तो ये हो गया सॉर्टिंग का मेथड। सेम इसी केस में अगर आप सॉर्ट बाय करना चाहें तो सॉर्ट बाय भी लगा सकते हैं। सॉर्ट बाय में बस सिंपल काम है कि आपको मल्टीपल डेटा सॉर्ट करना है, यानी एक कंडीशन नहीं 2 कंडीशन के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको 2 एरे सिलेक्ट करनी होगी। भाई पहले पूरा एरे सिलेक्ट करिए, पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको फर्स्ट एरे में कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, -1 यानी डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है, और जो दूसरा डेटा है उसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है। तो आप यहां पर कितने भी डेटास को, मल्टीपल डेटास को सॉर्ट कर सकते हैं और अपना डेटा सेपरेट निकाल सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। अगला फंक्शन आप लोग के पास आता है फाइनेंशियल फंक्शन, और इसके अंदर बहुत ही सारे फंक्शंस आ जाते हैं। भाई कौन कौन से, सबसे पहले आपका फंक्शन आता है दैट इज कॉल्ड पीएमटी। और पीएमटी क्या करेगा, सबसे पहले आपसे पूछता है रेट बताइए, तो रेट आपने दे दिया, कॉमा प्रेस करिए और नंबर ऑफ पीरियड आपको देना है। उसके बाद कॉमा प्रेस करिए और उसके बाद आप यहां पर कॉमा प्रेस करिए और उसके बाद आप यहां पर बता दीजिए लोन अमाउंट। तो आप ये आंसर देख पा रहे हैं, और यहां पर आपको एक छोटा सा काम करना होता है कि भैया जो आपका लोन अमाउंट है उसे आप माइनस में लिखिए, अदरवाइज आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रेट फाइंड करना है तो आपको बाकी चीजें गिवन होनी चाहिए। तो आप रेट फाइंड करें, यहां पे रेट लगा दें फंक्शन का नाम, नंबर ऑफ पीरियड आपको गिवन है, कॉमा प्रेस करेंगे, और पेमेंट जो आप लोग कर रहे हैं वो आप लोग को गिवन है, यहां पर पीएमटी आपको गिवन है, कॉमा माइनस में आपका प्रेजेंट वैल्यू यानी लोन वैल्यू जो आपकी थी वो आप
टैग कर देंगे, दैट्स वेरी सिंपल, और ये आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला लगाना है जिसका नाम है एन पर लगाने के बाद आप यहाँ पे लेंगे रेट लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पे पीएमटी लेना है और माइनस में अपनी लोन वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए, दैट्स वेरी सिंपल, और आपको 5 शेयर मिल जाएगा, दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद आपको पीवी अगर फॉर्मूला लगाना है तो पीवी फॉर्मूला भी है, यहाँ पर रेट लगाइए, कॉमा प्रेस करिए और नंबर ऑफ पीरियड आपके पास है, माइनस प्रेस करिए और यहां पर अपना पीएमटी माइनस में रख दीजिए, दैट्स वेरी सिंपल, और आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो आप फ्यूचर वैल्यू के लिए इज इक्वल टू एफ लगा सकते हैं और यहां पर आपको रेट स्पेसिफाई करना है, कॉमा एन पर आपके पास है और कॉमा पीएमटी आपको गिवन नहीं है क्योंकि आपको वन टाइम डिपॉजिट किया हुआ है, तो पीएमटी में आप ब्लैंक छोड़ देंगे, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद आप लोग यहां पर माइनस साइन के साथ अपनी प्रेजेंट वैल्यू बता देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको 4 साल के बाद जो आपके अकाउंट में 10% के रेट के हिसाब से बैलेंस होगा वो पता चल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, यहां पर आप लोगों को ईएमआई निकालना है और यहां पर आपको पीपीएमटी और आईपीएफटी भी निकालना है। और ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल है कि अगर आप अपनी ईएमआई निकालते हैं तो ईएमआई में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको वो कैसे फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पीएमटी यानी अपनी ईएमआई फाइंड करनी है। तो यहां पर ईएमआई फाइंड करिए, यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करिए और क्योंकि ये क्वार्टरली ईएमआई है तो F4 से इसे फिक्स करिए और डिवाइड बाय 4 कर दीजिए क्योंकि क्वार्टरली ईएमआई है, और कॉमा प्रेस करने के बाद नंबर ऑफ पीरियड भी आपको सिलेक्ट करना है और F4 से इसे भी फिक्स करना है, बट मल्टीप्लाई बाय करना है 4 क्योंकि आपको क्वार्टरली दिया हुआ है तो यहां पर 4 क्वार्टर का डेटा निकलेगा, तो क्योंकि साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद आप लोग का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है और F4 से इसे भी फिक्स कर देना है। उसके बाद आप इसे ड्रैग करिए और आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आपकी सारी ईएमआई निकल आएगी। लेकिन आप भी यहां जानना चाहते हैं कि आपकी फर्स्ट ईएमआई में प्रिंसिपल कितना गया है और इंटरेस्ट कितना गया है, तो इसके लिए आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा आईपीएमटी और पीपीएमटी। तो चलिए पीपीएमटी लगाते हैं पहले, उसके बाद आपको रेट सिलेक्ट करना है और रेट के साथ वही करना है जो आपने पीएमटी के साथ किया था। तो यहां पर आपको रेट सिलेक्ट करके फ्रीज करना है, फ्रीज करने के बाद आपको डिवाइड करना है 4 से और कॉमा प्रेस करेंगे। यहां पर फ्रीज करने के बाद आपको यहां पर सिलेक्ट करना है पर ईयर। तो पर ईयर कौन सा है भाई, पीरियड आपको यहां पे बताना पड़ेगा। तो पीरियड आपका फर्स्ट है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल फाइंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा और इसे फिक्स नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। एन पर आपसे पूछ रहा है तो एन पर के लिए आप लोग यही ले लें और इसे F4 से फिक्स करना ना भूलें, मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ क्योंकि क्वार्टरली ईएमआई है। तो यहां पर आपको पता है कि 4 साल, एक साल में 4 ईएमआई आपकी निकलेंगी, कॉमा प्रेस करेंगे और यहां पर माइनस के साथ अपनी लोन वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे और इसे भी F4 के साथ फिक्स कर देंगे। बस आपको इस पूरी फॉर्मूले के अंदर सिर्फ इस सेल को फिक्स नहीं करना क्योंकि ये सेल चेंजेबल है, यहाँ पे 1 2 3 4 होने वाला है, इसलिए आपको इस सेल को चेंज नहीं करना है और सारे सेल्स चेंज करने हैं। तो आप ट्रैक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो ये ईएमआई जा रही है और इसके अंदर आपका प्रिंसिपल कितना गया है। और अगर इसी फॉर्मूले को आप यहां थोड़ा सा चेंज कर दें और इस फॉर्मूले में बस आपको एक छोटा सा चेंज ये करना है कि यहां पर आपको P की जगह I लगा देना है। तो अगर आप I लगा देंगे तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला बहुत सिंपल, और ये आपको निकाल के दे देगा आईपीएमटी यानी इंटरेस्ट कितना है उस ईयर इंटरेस्ट के अंदर, मतलब उस पीएमटी के अंदर। तो आपके अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट कितना है ये आपको पता चल गया। इस तरीके से आपको ये दोनों का जो टोटल है वो सेम ही मिलेगा, यानी जो टोटल यहां पे आपको दिखाई दे रहा है वही जो है इन दोनों का समीशन है। That's it. You have to watch it कि एवरी स्टेज पर अगर आप चेक करें तो हर स्टेज पर जो ये है आपकी ईएमआई के इक्वल आ रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास है इफ्स, और ये फंक्शन भी खास ही है, आप यूज कर सकते हैं इफ्स के ऑल्टरनेटिव के तौर पर। इफ के ऑल्टरनेटिव के तौर पर आप यहां पे लगाएं इफ्स फंक्शन और इसके अंदर आपको सबसे पहले टेस्ट करना है कि भाई आपका मदरबोर्ड होगा, तो मदरबोर्ड टेस्ट करना है। यहां पर आपको बोलना है कि अगर आपके पास मदरबोर्ड है तो उस केस में आप दे दीजिए आपका जो प्राइस है वो 5600 होगा, इस तरीके से। और सेम फिर से टेस्ट करेंगे कि आपका इस केस में हो सकता है मदरबोर्ड ना हो सकता है माउस हो। तो अगर माउस होगा तो आपका जो प्राइस होगा वो होगा 250, और अगर आपका इस केस में माउस भी नहीं है और कीबोर्ड है तो भैया यहां पर प्राइस हो जाएगा कीबोर्ड का, दैट विल बी 450। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ऑप्शन मिल जाता है, यानी एक इफ्स लगाते ही आपको मल्टीपल टेस्ट और मल्टीपल वैल्यू देने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 वैल्यू डाली है, आप सारी डाल के एक बार चेक कर सकते हैं। सारी वैल्यू डालिए और आप चेक करिए, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन आप लोग के लिए है दैट इज डे 360। ये क्या काम करता है, आप लोगों का 2 डेट के बीच का डिफरेंस निकाल के देता है, लेकिन ये आपको कैलकुलेट करके देगा 360 का ड्यूरेशन। हाँ, ये 360 का ड्यूरेशन इट मींस है कि मान लीजिए आपका जो डेट है वो स्टार्ट यहां से हो रहा है और एंड यहां पर होता है, लेकिन वो पूरे साल में 360 दिन ही मान रहा है, यानी 365 का 366 का कोई लॉजिक नहीं है। 360 दिन कंसिडर कर रहा है पूरे साल में, यानी हर महीने में 30 दिन ही कंसिडर हो रहे हैं। तो अगर आपका महीना 30 दिन का 31 दिन का है तो यहां पर आप लोगों को
कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। ये फंक्शन अपने आप ही आपका जो महीना है वो 30 दिन का मान के आपका ड्यूरेशन कैलकुलेट करेगा। सो अगर आपको एक्चुअल ड्यूरेशन लेना है और वो भी 30 दिन का ड्यूरेशन ही चाहिए, तो आपका ये देखिए इन दोनों का जो कैलकुलेशन होकर आंसर आया है वो 30 दिन ही आया है। बल्कि आप चेक कर सकते हैं कि मार्च वाला महीना आपका 31 का है, तो यहां पर आंसर एक्चुअल में आना चाहिए था 31। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक्चुअल अगर आप लाना चाहते हैं तो एक्चुअल के लिए आप डेज फंक्शन लगाइए और इसमें एंड डेट पहले सिलेक्ट करिए और स्टार्ट डेट बाद में सिलेक्ट करिए। अब आप देखिए तो एक्चुअल आपको दिखाई दिया कि भैया इन दोनों डेट के बीच का जो डिफरेंस है एक्चुअल में कितना है, दैट विल बी 31। इज इट क्लियर? चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन है दैट इज कॉल्ड द डेट वैल्यू फंक्शन। उसके बाद डेट वैल्यू फंक्शन में आप क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, भाई कोई भी टेक्स्ट आपको रखना है। अब यहां पर टेक्स्ट आपको डेट रखना है और कुछ नहीं रखना, तो यहां पर आप डेट डाल दीजिए, कोई भी डेट आप यहां पर स्पेसिफाई करेंगे। जैसे ही आप डेट स्पेसिफाई करेंगे तो यहां पर वो क्या करेगा, उस डेट को एक वैल्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, इस फंक्शन का क्या यूसेज होगा, इसके बारे में बात हम एडवांस में करेंगे। बहुत सारी चीजें आपको एडवांस में ही सीखने को मिलेगी। इसको मैंने क्यों सिखाया, आपको किस लिए सिखाया, इसका पर्पस क्या है, आगे पता चल जाएगा जब आप एडवांस फंक्शंस को सीखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन आपके पास आता है फिल्टर फंक्शन, जो आपके डेटा को फिल्टर करता है। तो यहां पर आपको फिल्टर फंक्शन यूज करना है और सिंपल आपको अपना पूरा का पूरा एरे सिलेक्ट करना है, यानी रेंज ऑफ डेटा सिलेक्ट करिए। उसके बाद कॉमा प्रेस करिए और अपनी कंडीशन आपको किस कॉलम से देनी है, तो यहां पर आपको कंडीशन इस कॉलम से देनी है। इज इक्वल टू क्या बताना है भाई, अगर यहां पर HR लिखा हो या IT लिखा हो तो मुझे IT का डेटा फिल्टर करके दे दीजिए, और अगर ऐसा हो तो ठीक है, और जितनी कंडीशन आपको बतानी हो आप बता सकते हैं, कॉमा लगा के। मल्टीपल कंडीशंस आपको अलाउड है। एंटर प्रेस करिए और ये देखिए IT का डेटा आपका एक्सट्रैक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपका IT का डेटा आ गया है और IT के डेटा को आपने फाउंड कर लिया। अब इसे एडवांस केस में कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा एडवांस वीडियो में। फिलहाल बात करते हैं अगले फंक्शन की। तो अगला फंक्शन आपके पास है इज, और इज के बहुत सारे फंक्शन हैं, इनका यूज केस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कहां होता है, कब होता है, इसको मैं आपको एडवांस में ही बताने वाला हूं। फिलहाल इसके बारे में छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं कि भैया इज टेक्स्ट क्या करेगा। इज टेक्स्ट अगर आप लगाते हैं तो इज टेक्स्ट आपको टेक्स्ट बताएगा कि किस सेल में टेक्स्ट है या नहीं है, ट्रू फॉल्स में आंसर करेगा। सेम इसी तरीके से अगर आप इस नंबर लगाते हैं तो इस नंबर आपको आइडेंटिफाई करके देगा कि भैया किस टेक्स्ट में नंबर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, तो आपको नंबर आइडेंटिफाई करके देगा, दैट्स इट। और अगर आप इस एरर लगाएंगे तो यहां पर इस एरर जो है आपको आइडेंटिफाई करके देगा कि किस सेल में एरर है, किस सेल में एरर नहीं है। और अगर आप इस फॉर्मूला लगाते हैं तो ये बताएगा कि आपको किस सेल में फॉर्मूला आपने लगा रखा है, किस सेल में फॉर्मूला नहीं लगा रखा। और लास्ट फॉर्मूला आपके पास है इज NA, तो ये आपको बताएगा कि आपका किस सेल में NA लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो किस सेल में NA आ रहा होगा तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि भैया किस सेल में NA आ रहा है, किस सेल में नहीं आ रहा, दैट्स इट। तो ये काम करता है। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन आपके पास है इफ एरर। इसका भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपके पास इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है जहां पर आपको क्वांटिटी और रेट आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर क्वांटिटी रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका ड्रैग करने पर एरर आने वाला है, उस केस में जहां पर आपका प्राइस नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका प्राइस नहीं है, तो उस केस में एरर आ रहा है। तो अब आप करें क्या, तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप ऐसे केसेस में एरर देख रहे हैं तो इसके लिए आप इफ एरर का यूज करें। तो इफ एरर आपको अलाउ करता है मल्टीपल फॉर्मूला यूज करना, यानी अगर आप यहां पर इफ एरर लगा दें और फिर इफ एरर के अंदर आप अपना फर्स्ट फॉर्मूला लगा दें कि भाई आपका क्वांटिटी रेट को मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। और अगर एरर आता है तो आपको क्वांटिटी को रेट के साथ मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन इस बार पीसीस का रेट अप्लाई कर देना है जब आपका एरर आता है। तो यहां पर एक ही सेल के अंदर दो फॉर्मूले लगाने की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। इफ एरर इस तरीके से काम करता है। इफ एरर का एडवांस यूज केस बहुत ज्यादा है, तो आप लोग समझिएगा, जब मैं एडवांस बताऊंगा तब आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं लास्ट फंक्शन की। तो हमारा लास्ट फंक्शन है दैट इज कॉल्ड द रैंड बिटवीन फंक्शन। इसका काम बहुत सिंपल है कि भैया रैंडमली डेटा आपको फिल आउट करना है अपने डेटा सेट में। और ऐसा क्यों करना है भैया, इसका भी यूज केस जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कोई गेम बनाते हैं तब आपका इसका यूज केस बहुत ज्यादा होता है। तो पूरे डेटा सेट को पहले सिलेक्ट कर लीजिए और आप बता दीजिए कि कहां से कहां तक आपको रेंज फिल आउट करनी है। तो यहां पर मेरे को 1000 से लेकर 9999 तक रेंज फिल आउट करनी है और सारे फिल करने हैं भाई सारे सेल्स को। तो मैं यहां पर कर देता हूं एंटर, और अगर आप इसे ड्रैग कर दें तो ये देखिए आपने इसे ड्रैग कर दिया तो भैया ये जो है सारे के सारे रैंडम डेटास फिल कर देगा और ये ऑटोमेटिक अपडेट भी होता रहेगा। दोबारा ओपन करेंगे तो ये फाइल में ये जो रैंडम वैल्यूज है अपने आप चेंज हो जाएगी। दैट्स वेरी सिंपल। तो ये रैंडम फंक्शन हम यूज करते हैं जब कोई गेम या कोई ऐसी चीजें बनाते हैं जिसमें रैंडम वैल्यूज हमें चाहिए होती हैं या रैंडम डेटास चाहिए होता है। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो में काफी कुछ मैंने सिखा दिया आप लोगों को। ज़ोहो शीट के सारे फंक्शंस कवर कर दिए बेसिक्स के, और जो आपको रियल लाइफ में यूज करने पर काफी बेनिफिट मिलने वाला है। और इसके एडवांस केस फंक्शन के लिए आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए एडवांस एडवांस एडवांस। जैसे आप एडवांस लिख देंगे मैं आपके लिए एडवांस केस वाली फंक्शन या वीडियो भी तैयार कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक ले देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।